जब ओलंपिक्स आता है तो सब लोग आगे पीछे भागते हैं, ओलंपिक्स है, एक मेडल ले आएगा तो उसको कंधे पे बिठा लेंगे। स्पोर्ट्समैन के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है सर। बॉडी बिल्डिंग इज़ अ स्पोर्ट्स, है ना। आप कैरियर बना सकते हो उसके अंदर, आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हो। और क्रॉस ट्रेनिंग इज़ अ फिटनेस। पहले स्टेट लेवल पे मेडल जीता, फिर नेशनल लेवल पे मेडल जीता, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैं 3 साल लगातार मेरे मेडल्स हैं। काफ़ी अच्छा करना चाहता था, इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहता था। कुछ टाइम बाउंसर की नौकरी भी करी। नौकरियाँ उस टाइम, हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। अभी नौकरी स्पोर्ट्स में बहुत, मतलब बिल्कुल भी नहीं है स्पोर्ट्स में। गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छा। वैसे बाहर भी नहीं है। प्राइवेट कौन सी कंपनी लेती है आपको, स्पोर्ट्समैन को कोई नहीं लेता है। या मैंने कहा आपके पास में फैसिलिटी की प्रैक्टिस करने की जगह तो है नहीं ना, आपके पास में इक्विपमेंट है, मैं मेडल कहाँ से लेके आऊँगा। फिटनेस का मतलब ये थोड़ी है कि डोले बना के घूम रहा हूँ टाइट टी शर्ट में। सर मगर पहले तो हमारे टाइम पे तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग होती थी। लोग इतनी चेंजेस क्यों करते हैं कि मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर लूँ, फिर कुछ टाइम बाद बोलते हैं नहीं मैं अब योगा करूँगा। जो भी ये बड़े गेम्स होते हैं ना, जैसे अब इंडिया में ओलंपिक होने की बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ये चीज़ तो। और जैसे एशियन गेम्स हो गया, बड़े इवेंट्स, क्रिकेट को छोड़ के, क्रिकेट के नीचे दब गए हैं सब गेम्स ना, सब आपको चीज़ें लगता में। है इंडिया में अभी भी स्टेरॉइड्स लोग यूज़ करते हैं? इंडिया मोस्ट ऑफ द टॉप लिस्टेड है यूजिंग स्टेरॉइड्स। आपकी जो कैपेसिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके लेवल से भी ज़्यादा बढ़ा देगा, तो उससे आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट होता पड़ता है। है। उसके आपके ऑर्गन्स, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, आपके आपके मेंटली बहुत ज़्यादा आपको वो इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट करती है। वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स। फिटनेस, ये टॉपिक सुन के बहुत लोगों को एक्साइटमेंट आती है, बहुत लोगों को दर्द शुरू हो जाती है और बहुत लोगों को थोड़ा गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है। बट ये पॉडकास्ट इसलिए हम नहीं बना रहे कि आप गिल्टी फील हो, हम ये इसलिए बना रहे हैं कि आप मोटिवेटेड रहें अपनी फिटनेस के लिए, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और अगर आप मेरे जैसे लेज़ी हो गए हैं तो आप कम बैक कर सकें। और आपको अगर लगता है आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और आप नहीं कर सकते फिटनेस जर्नी, आई एम श्योर अगर आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखेंगे, आप आज से ही, कल से नहीं, मंडे से नहीं, आज से कहीं कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए करना शुरू हो जाएंगे। फिटनेस मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, बिकॉज आप में से बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने अपना करियर एज अ फिटनेस कोच, फिटनेस नहीं कहूँगा इस पॉडकास्ट के बाद, एज अ बॉडी बिल्डिंग कोच शुरू किया था। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, एटलीस्ट 32-33 साल, मैं तो कहूँगा 40 साल, फिटनेस को ही दे दिए। ये नेशनल लेवल एथलीट रहे हैं, इन्होंने अपने बच्चों को भी एथलीट बनाया। इनके बच्चे ये भी कहते हैं कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है, ये दंगल के आमिर खान की तरह हैं। और ये इनका नाम मिस्टर राजीव सेजवाल है, बट इस पॉडकास्ट में मैं इनको सर कहूँगा क्योंकि 8 साल से ये मेरे को भी ट्रेन करते हैं। इस पॉडकास्ट में आपके लिए मोटिवेशन के अलावा ये भी जानना ज़रूरी है, आपको ये पता चलेगा बॉडी बिल्डिंग में, योगा में, क्रॉस ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, ओवरऑल फिटनेस के लिए क्या चाहिए होता है। आपको ये भी पता चलेगा कि ड्रग्स, स्टेरॉइड्स जो कई लोग ले लेते हैं उससे क्या होता है, इवन ओजेम्पिक जो आजकल वेट लूज करने के लिए ले रहे हैं उसके लिए क्या होता है, सप्लीमेंट्स क्या हमें लेने चाहिए, क्या हमें नहीं लेने चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे। और इंडिया में अभी भी फिटनेस एजुकेशन किस लेवल पे है, हम उस पर भी रोशनी डालेंगे। सो लेट्स वेलकम राजीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं खुद कोचिंग ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रहा हूँ। हाँ जी। बट आपके साथ मैंने ये देखा कि कैसे कैसे हर स्टूडेंट फ़र्क होता है, और कैसे हर स्टूडेंट की बारीकियों को नोट करते हुए, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को नोट करते हुए हर एक पे आप कैसे ध्यान देते हो, वो आपके अंदर एक्सेप्शनल है। बट मैं शुरुआत एक सवाल से करूँगा। आप जाट हैं, हाँ जी। और जाटों के पास ऐसा क्या है कि चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो थ्रोइंग हो, चाहे वो कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, हर ऐसा बॉडी बिल्डिंग का फील्ड हो, क्रॉस ट्रेनिंग का फील्ड हो, वो उसमें एक्सेल करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या है? सर जाट, क्या कहते हैं कि मतलब ये लोग ना क्षत्रिय होते हैं वैसे। अच्छा। तो जैसे पुराने ज़माने में इनके जीन्स में ही वो था कि जैसे फाइटर होते थे, किसान होते थे, तो किसान भी एक तरह से फाइटर ही होता है कि मतलब
खेती बाड़ी कोई आसान चीज़ नहीं होती है, बड़ी मुश्किल चीज़ होती अच्छा। है। तो ये करते करते मेरे ख्याल से हमारे जीन्स ऐसे डेवलप हो गए हैं कि इतने सालों से, तो वो फाइटिंग स्पिरिट उनमें होती है, और उनमें मतलब डेडिकेशन बहुत होती है, मतलब मोस्टली। और शरीर से भी वो लंबे तगड़े होते हैं, क्योंकि शुरू से ही वो उनका फिजिकी काम ही वही रहा है कि खेती बाड़ी करनी है, लड़ाई करनी है। सेना में भर्ती हो जाते थे। अभी देखोगे आप तो आर्मी में भी काफ़ी जाट बहुत सारे हैं। रेजिमेंट और मोस्टली लाइक लोग जाते हैं, क्योंकि उनकी नेचर ही थोड़ा फाइटिंग वाला होता है, कि फाइटर होते हैं वो। तो स्पोर्ट्स में भी यही चीज़ चाहिए होती है। ज़्यादातर जितने भी एग्रेसिव गेम होंगे वहाँ पे आपको परसेंटेज जो है अपने स्पोर्ट्समैन की हाई मिलेगी, जाटू की, जैसे रेसलिंग हो गया, और बॉक्सिंग अपना हो गया। बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, कराटे, और ये इतने पॉपुलर है नहीं इस तरफ, लेकिन जो देसी गेम है, कबड्डी हो कबड्डी गया, हो गया, हाँ। और हमारे ट्रैक एंड फील्ड के अंदर थ्रोइंग इवेंट हो गया, जैसे शॉट पुट हो गया, जैवलिन हो जैवलिन, गया। हैमर और डिस्कस। तो इस सेगमेंट में आपको जाट ज़्यादा नीरज चोपड़ा भी शायद नीरज जाट ही चोपड़ा है, भी जाट वो भी ही है। हरियाणा से है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, जी। तो आपके मतलब आप फर्स्ट जनरेशन स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फादर क्या करते थे? नहीं नहीं, फादर तो मेरे बड़े नॉर्मल, जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग थे, तो गवर्नमेंट जॉब मिली हुई थी उनको, तो वो तो गवर्नमेंट करते थे, स्पोर्ट्स का उनको ऐस भी नहीं पता था। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करते हाँ थे। जी, हाँ तो जी। आपको कब से शौक पड़ा कि मेरे को, मैं स्कूल टाइम में होता था, तो स्कूल टाइम में क्या था कि दिल्ली में आपने दिल्ली शुरू? में मैं KVS में, पहले मैं मदर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था, तो अच्छा। हमारे घर के पास ये काफ़ी फेमस स्कूल हुआ करता था। तो उसमें मैं नर्सरी KG जो भी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मेरा घर वालों ने एडमिशन करा दिया, तो वहाँ पे जाते थे, तो फिर मैं 3rd क्लास तक वहाँ पे था। और फिर स्कूल वालों ने मेरा टैलेंट समझ लिया कि पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे लायक टैलेंट है, समझ हाँ, लिया। ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। हाँ। तो फिर उन्होंने थैंक यू कर दिया मेरा, बोला घर वालों को कि मतलब उस स्कूल में ये था कि आप पढ़ाई में अच्छे ज़्यादा मतलब नहीं हो या कुछ, उस टाइम मेरे को याद नहीं है लेकिन मेरा क्या स्टेज था, बट मैं बहुत ख़राब था स्टडी में। तो तो उन्होंने उन्होंने मेरे पढ़ाई कर दी। पेरेंट को बोला कि बस हो गया इसका। तो फिर घर वाले बड़े परेशान हुए। भाई, हिंदुस्तान में ज़्यादातर पेरेंट्स का क्या मोटो रहता है, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, बहुत बहुत पढ़ लिख जाए, हाँ। और इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या वकील बन जाए, जिस जिस फील्ड से टाइम वो से, खुद होते हैं, जिस जिस टाइम से। जिस टाइम से मैं हूँ, उस टाइम पे पेरेंट्स का ये 3 प्रोफेशन है। आज भी मोस्टली 40, 50, 60% पेरेंट्स का यही होगा कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील अच्छा। या पुलिस में चला जाए। तो हाँ। हमारे घर वालों ने भी यही सपने होते हैं सबके, मिडिल क्लास वालों को क्या चाहिए भाई, नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए। तो पढ़ाई में था, तो फिर मैं ठीक नहीं था पढ़ाई में, तो अच्छा। मेरा को KVS में फिर एडमिशन केंद्रीय करवाया, विद्यालय। क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट में ही जॉब करते थे उस टाइम पे। तो अच्छा। उस बेस पे मेरे को KVS में एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का नशा कहाँ से शुरू हाँ, हुआ? तो वहाँ पे भी ऐसे ही था ना, पढ़ाई में एकदम से तो चेंज हो नहीं जाएगा ना मेरा तो वही था, वहाँ पे भी मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में आता था। तो एग्ज़ाम्स वगैरह में होते थे तो बड़ा बुरा हाल होता था मेरा, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कहीं 1 लाइन लिखी है, कहीं 2 लाइन, ऐसे ही नंबर आते थे, मतलब हाँ। बहुत बहुत बढ़िया वाले। हाँ। तो फिर घर वाले फिर वही डांटते, तो ऑब्वियसली जब आप नंबर लेके जाओगे, मैं दिखाता नहीं था घर पे, तो वो पर सबकी पता तो स्टोरी चल यही जाना होता है था। कि वो घर वाले स्कूल से फ़ोन आ रहा है, चिट्ठी जा रही है घर पे। पहले तो खैर फ़ोन नहीं होते थे हमारे टाइम पे, तो लेटर भेज देते थे। लेटर भेजते थे। 1-2 लेटर तो मेरे हाथ में लग गया, मैंने रख लिया, बट सारे कहाँ तक आप ट्रैक करोगे। तो फिर यही था कि मतलब मेरा ट्रैक थोड़ा ख़राब होता जा रहा था, क्योंकि पढ़ाई नहीं थी, तो फिर मेरे फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा ऐसे ही लोग हो गए। अब पढ़े लिखे बच्चे तो मेरे साथ में दोस्ती करेंगे नहीं ना ज़्यादा, जो सारे थे जिनके हाँ, सेम तो नंबर जो थे। बैक बेंचर्स हो गए, फिर पनिशमेंट वाले एक साथ हो गए, जो 10, हाँ भाई, इनको ये मिल गया पनिशमेंट, तो फिर वो दोस्ती उन लोगों से ही होएगी, हाँ। इंटेलिजेंट से तो नहीं होएगी ना। हाँ। तो फिर वही बंक करना, मूवीज़ देखना भाग के स्कूल में, और फिर घर पे पता लग जाना, और फिर मतलब अच्छे से धुनाई भी होना, और फिर धुनाई फिर करते थे फादर? हाँ हाँ, मतलब फिर स्कूल में भी पिटाई होती थी उस टाइम, तो PTI खूब मारता था डंडों से। हम्म। फिर वे समझ में आया धीरे धीरे, तो हमने क्या किया कि हमने नहीं, मैंने स्पेशली, तो
एक दिन ऐसे ही पीरियड बंक करने का मन हुआ तो मैं अपने पीटी टीचर्स के पास चला गया। कौन सी मतलब क्लास में थे? हाँ, सारे बच्चे ऐसे मत करना, मतलब मैं अलग केस है वो। हाँ, ये मेरा था आई थिंक 7th क्लास में, अच्छा। 7th 8th में। हम्म। तो एक दो बारी मैं फेल भी हो गया था वहाँ पे एक क्लास में, तो फिर थोड़ा सा अकल आई। फिर पीटीआई के पास गए पीटीआई फिर? के पास गया मैं, तो उसने बोला चल वॉलीबॉल खेलते हैं ये वो, तो साथ में वो खेलते थे पीटीआई टीचर, तो साथ में खेलता है। मैंने बताया नहीं मेरा पीरियड हो रहा है वहाँ पे, तो मैं खेला वहाँ पे और फिर मैं क्लास में गया तो मैडम ने पूछा हाँ भाई कहाँ था तू। हम्म। मैंने कहा वो सर ने बुलाया था मेरे को वो प्रैक्टिस कराने के लिए। अच्छा। फिर अच्छा प्रैक्टिस कराने रहे, फिर ठीक है बता दिया करो ना। तो मैंने कहा यार ये ठीक है, मैं बंक करो तो फिर पिटाई होती है, ये तो बड़े प्यार से बोल रही है बता दिया करो कोई बात नहीं। तो लेकिन फिर बस वहीं से ऐसे शुरू हुआ कि वो लाइन के पढ़ाई, पढ़ाई से हाँ, भागने के चक्कर पढ़ाई में? से भागने के चक्कर में, क्योंकि वो समझ में कम ही आता था थोड़ा ना। अच्छा, हाँ। तो आपने बास्केटबॉल से शुरू किया? वॉलीबॉल जनरली खेलते हैं स्कूल में, सब स्कूलों में बास्केटबॉल या वॉलीबॉल ही होता है स्टार्टिंग में, जो इनिशियल लेवल पे बच्चा खेलता है, तो वही मैं वॉलीबॉल से ही शुरू किया था। और फिर फिटनेस हाँ, में कब आए? फिर तो पहले मैं स्पोर्ट्स ही करता था सर वहाँ पे। फिर मैंने देखा कि क्रिकेट बड़ा काफ़ी उस टाइम पे बहुत वो था पॉपुलर, उस समय अभी भी है। क्रिकेट ही था मेरे ख्याल से, हाँ, मगर उस क्रिकेट समय ही सिर्फ था, क्रिकेट ही था। क्रिकेट ही था। तो स्कूल में फिर हमारी टीम होती थी, तो उसमें फिर हम खेलना शुरू किया, फिर प्रैक्टिस करी। फिर एक जगह नेशनल स्टेडियम पता लगा कि नेशनल स्टेडियम में इस चीज़ की कोचिंग होती है, तो मेरे को फिर इंटरेस्ट हो गया कि नहीं मैं फिर यही सही है, क्योंकि फिर इधर उधर मैं नहीं वो, मतलब ख़राब होता है ना जो, जैसे बंक कर रहे हो या फिर गलत संगत में आ गए आप, आपका ट्रैक ही फिर कहीं और चला गया ना, तो वो मेरे को नहीं करना तो था। क्रिकेट में आप बैट्समैन थे, बॉलर? मैं सर बॉलर था, फास्ट बॉलर। फास्ट हाँ बॉलर, हाइट से तो फास्ट बॉलर ही है। हाँ, तो मैं शुरू से लंबा तगड़ा था स्कूल में, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट मेरी होती थी उस टाइम पे, तो तो शुरू आप से ही। तो क्रिकेट किस लेवल तक खेले? सर मैं नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ, और ये नेशनल मैं, लेवल? हाँ हाँ, तो जैसे मैं नेहरू सॉरी नेशनल नेशनल से? स्टेडियम में ट्रायल देने गए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हाँ नहीं अभी आप इतने अच्छे नहीं हो, तो आप तब है ना क्या ऐसा एज करो थी? प्रैक्टिस करके आओ। एज सर मैं उस टाइम पे होता था आई थिंक 7th क्लास में। जब 7th में? 7th क्लास मतलब में 12-13 साल? हाँ, हम्म। इतना साल का होता हूँ, 14 साल का होऊंगा, क्योंकि 1-2 साल थोड़ा सीनियर भी था मैं। हाँ। तो फिर वहाँ पे उन्होंने बोला प्रैक्टिस करके आओ, आप अभी मतलब इतने अच्छे नहीं हो, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, तो वो मेरे को लेके गया था कि वहाँ पे प्रैक्टिस करने चलते हैं, वो भी फास्ट बॉलर ही था। तो फिर हम एक महीना, एक हफ्ता, हर हफ्ते वीकली वहाँ पे ट्रायल होते थे, सिलेक्शन ट्रायल्स के, आओ आप कोई नया बच्चा है भाई ट्रायल ले लिया, हाँ भाई आप आ जाओ, आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसे वो बता देते थे। तो फिर हमने प्रैक्टिस करी, जैसे बॉलिंग वॉलिंग की, पार्क में जाके, हमारे घर के आसपास बहुत पार्क हैं, तो वहाँ पे अकेले दोनों दोपहर को लगे रहते थे। फिर अगले हफ्ते गए ट्रायल देने, तो हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ पे हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। फिर वहाँ से फिर हम स्कूल नेशनल, हमारा ट्रायल हुआ, वहाँ पे सेलेक्ट हो गए, स्कूल नेशनल खेलने गए, वहाँ पे हम स्कूल नेशनल भी जीत गए। अच्छा। तो पहली बारी मैं खेलने गया कोई केवीएस नेशनल, रिप्रेजेंट कर? केवीएस, हाँ, तो केवीएस साकेत? केवीएस पुष्पविहार, अच्छा, पुष्पया। सेक्टर 3। हम्म। हाँ, तो वहाँ पे फिर मैं पहली बारी कोई नेशनल खेलने गया, तो उससे पहले थोड़ा कैंप वैम्प लगते थे हमारे इधर उधर, तो घर वाले पापा पता नहीं क्या कहते थे, यार क्या मतलब है कभी कहीं जा रहा है, तू कहीं जा रहा है, पढ़ाई पढ़ाई तो हो नहीं रही है। तो उनको स्पोर्ट्स समझ में नहीं समझ नहीं आता। आता था। हाँ, मतलब उस टाइम पे तो वैसे भी आज तो फिर भी को बहुत एडवांस हो गया उस टाइम पे तो। और फिर नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया, तो घर वालों ने सोचा ऐसे ही घूमने जा रहा है कहीं पे, तो घूम आएगा। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग जीत गए। आपकी टीम जीत हाँ, गई? स्कूल नेशनल जीत गए हम। मेरा रोल मतलब नॉमिनल ही था, ज़्यादा इतना नहीं था, लेकिन क्रिकेट तो एक टीम वर्क है, तो फिर उसमें कोई खास मैंने ऐसे तो किया नहीं, लेकिन उस टीम में मैं था जिसमें हम जीत गए। जीत गए? और मैं मेडल वेडल मिला जी, बड़े खुश होके घर गए हम। घर वाले कह रहे क्या करके आए, मैंने कहा जीत गए, कह रहे हैं जीत गए। हाँ। तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुए, फिर मैंने मेडल वेडल दिखाया, तब जाके उनको थोड़ा लगा तब कि इंडिया हाँ। वर्ल्ड कप जीती थी उसके आसपास, 83 में जीती थी, आप शायद 86-87 की बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे कुछ होगा हाँ। शायद, हाँ। तो तो फिर क्रिकेट कब तक चलता रहा?
सर फिर 1 साल और मैंने खेला 8th या शायद 8th 1 साल और खेला। उसके बाद ना मेरे को समझ में आ गया क्रिकेट के अंदर ना बड़ा लाइक बहुत ही पॉलिटिक्स है। उसमें पॉलिटिक्स है, आपको चमचागिरी करनी पड़ती है। आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो आप कहाँ दिखाओगे अच्छा तब परफ़ॉर्म आईपीएल करके? और ये सब थे आपको भी नहीं। परफ़ॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलता है। टीम में आप कैप्टन के अगर फ़ेवरेट नहीं हो, कोच के फ़ेवरेट नहीं हो तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। आप बॉलिंग अब मेरे को जब मैं नेशनल खेलने गया मेरे को हार्डली एक मैच में 2 ओवर मिलते थे या फिर मतलब ऐसे होता है ना, तो फिर खुद को भी लगता है यार मौका ही नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं ना साइड बाय साइड ना स्पोर्ट्स तो मैं स्कूल में सारे ही करता, तो साइड बाय साइड में शॉट पुट में बहुत अच्छा था। अच्छा, शॉट तो पुट। स्कूल में ओके। हाँ वो पीटी टीचर हमारे करा देते थे, चल शॉट पुट कर ले तू, तगड़ा लंबा तगड़ा है, स्कूलों में यही होता है, लंबा तगड़ा होता है तो थ्रो कर ले। हाँ। तो उसमें मैं बहुत अच्छा था। तो मेरा जब स्कूल नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ ना क्रिकेट के अंदर, तो मेरा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक के अंदर शॉट पुट में भी स्कूल नेशनल के लिए अच्छा, उसके लिए भी सिलेक्शन था। सिलेक्शन था। हाँ हाँ, अच्छा, तो दोनों में मैं अच्छा था। दोनों आप में पार्टिसिपेट किया आपने? हाँ, दोनों में पार्टिसिपेट किया था ट्रायल्स में। तो मैं सिलेक्शन मेरा उसमें भी था स्कूल नेशनल के लिए। बट मैं फिर क्रिकेट मैं कर रहा था कोचिंग, तो ऑब्वियसली क्रिकेट ही जाऊँगा। हम्म। फिर उस साल के बाद 1 साल और का फिर मैंने क्रिकेट को छोड़ छोड़ दिया। के। हाँ। और फिर मैं प्रॉपर मैंने शॉट पुट में ही मैंने 10th क्लास में, जब मेरे जैसे आजकल बोर्ड ख़त्म होते हैं तो इतना कोई लोगों में एक्साइटमेंट नहीं होता। तब तो बहुत होता हमारे था। टाइम में जो बोर्ड ख़त्म हो जाते तो बहुत एक्साइटमेंट होता था कि बोर्ड ख़त्म हो गए, आज़ादी आ गई। हाँ। तो फिर हमने डिसाइड किया था, मैंने और मेरे मैंने अकेले नहीं, वो दोस्त तो फिर वो क्रिकेट ही खेलता रहा, मैं अलग से ही। तो मैंने डिसाइड किया वो एक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में मैं स्टेडियम ज्वाइन करूँगा शॉट पुट की कोचिंग के लिए। कौन इससे सा पहले मैं स्टेडियम? खुद ही करता कौन था। सा स्टेडियम ज्वाइन नेहरू किया? स्टेडियम। अच्छा, नेहरू स्टेडियम हाँ ज्वाइन जी, किया, हाँ जी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल हाँ, नेहरू स्टेडियम। ठीक है। तो वहाँ पे फिर ज्वाइन करा, वहाँ से फिर तो थ्रोज़ जवाहरलाल वगैरह। नेहरू स्टेडियम आप मतलब 32-34 साल से जा रहे हो? हाँ जी, अच्छा, फिर वहां से आपने शॉटपट शुरू कर हाँ दिया। जी। और शॉटपट में भी फिर रिप्रेजेंट किया इंडिया हाँ को? सर, शॉट पुट में भी पहले स्टेट लेवल पे मेडल जीता, फिर नेशनल लेवल पे मेडल जीता, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैं 3 साल लगातार मेरे मेडल्स हैं। अच्छा। और काफ़ी मतलब अच्छा था क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स ही अच्छा लगता था, तो मेरे को बहुत कुछ उसमें लगता था मैं कर सकता हूँ। हम्म। और तो कोशिश करी आपने करने की। एक उस समय के हिसाब से, एक आज तो स्पोर्ट्स बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं स्पोर्ट्स में, पर उस समय के हिसाब से कोई एक कन्वेंशनल करियर बनाने की कोशिश नहीं की? सर जब ये था कि हम गेम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गेम से ही हमारे को नौकरियां उस टाइम पे मतलब वैसे मैं आपको बताऊं, नौकरियां उस टाइम हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। अभी नौकरी स्पोर्ट्स में बहुत मतलब बिल्कुल भी नहीं है। स्पोर्ट्समैन गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छा। वैसे बाहर भी नहीं है। प्राइवेट कौन कौन सी कंपनी लेती है आपको? स्पोर्ट्समैन को कोई नहीं लेता है। हाँ। ये तो सब जब ओलंपिक्स आता है तो सब लोग आगे पीछे भागते हैं, ओलंपिक्स ओलंपिक्स है, एक मेडल ले आएगा तो उसको कंधे पे बिठा लेंगे। क्या आप क्या समझते हो क्या स्पोर्ट्समैन के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है सर। अभी भी नहीं है? नौकरियां ही नहीं है। हमारे टाइम पे तो बहुत नौकरियां होती थी सर, एलआईसी में, एफसीआई में, और रेलवेज बैंक्स के में? अंदर, बैंक्स के बैंक्स में? अंदर, और मुझे याद है सारे क्रिकेटर्स ऑयल बैंक्स। में। सर इतनी नौकरियां होती थी ना, मतलब बहुत नौकरियां होती थी उस टाइम पे। अच्छा। अब कोई नौकरी नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। या तो आप ओलंपियन हो या हम्म। मेडल जीतो कहीं पे, उसी के लिए उससे नौकरी। पहले कुछ भी नहीं है? मैंने इंटरनेशनल नहीं खेला, मैं स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे खेला है, लेकिन मेरे को नौकरी मिल गई। मेरे को दो दो तीन तीन नौकरियां मिल गई। अच्छा। हाँ, क्या जॉब किस? आज की तारीख में नहीं मिल सकती आपको। उस समय आपने कहाँ जॉब की फिर? सर मैंने जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा मेडल आया तो मैंने फिर रेलवे में निकली थी जॉब। तो अब घर वाले कह रहे थे भाई नौकरी नौकरी क्या, घूमने चला जाता है स्टेडियम। उन्हें अभी भी नहीं पता कि स्पोर्ट्स क्या होता है, एक एज अ प्रोफेशन भी ये चीज़ हो हो सकती है। सकती है। हाँ, तो लेकिन मैं भी करता रहा, ज़बरदस्ती नहीं, करना है हम्म। करना है। हम्म। तो फिर जॉब अब ऑब्वियसली जब आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, घर वालों से ले रहे हो खर्चा पानी, तो फिर जॉब तो करनी पड़ेगी। तो फिर रेलवे में मैंने वेस्टर्न रेलवे में ज्वाइन किया था। अच्छा। तो नौकरी ज्वाइन करने के पीछे भी बड़ी मतलब वो थी। तो चले गए नौकरी ज्वाइन करने भाई। अब मुझे नहीं पता, अहमदाबाद में उन्होंने ट्रायल लिया तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, ये वो ज्वाइन हो गया आपका, ये वो। मतलब उसमें भी बहुत ऐसे आसान नहीं था, बट मेरे पास में मेडल थे तो चल गया काम। तो अब मैं दिल्ली का रहने वाला, अहमदाबाद में ट्रायल देने गया, उन्होंने और आगे फेंक दिया, मेरे को ज्वाइनिंग दी थी भावनगर। भावनगर कच्छ के वहाँ पे पड़ता है। अच्छा। हाँ,
पर नौकरी तो करनी थी। तो आपने ज्वाइन कर लिया? अब क्या करें। हाँ। घर तो जाएंगे तो बोलेंगे भाई नौकरी नहीं है तब अभी, तो शादी फिर हो गई थी? हाँ जी सर, शादी मेरी बहुत जल्दी, मेरा बाल विवाह हो गया था सर। अच्छा। हाँ। हाँ, सर घर में मैं सबसे बड़ा था, देखने में लंबा तगड़ा था ही, और जाटों में और गुजरों में तो वैसे ही जल्दी बहुत शादी जल्दी हो शादी कर देते हैं। हाँ। तो मेरी तो बहुत जल्दी शादी हो गई थी, मैं आई थिंक 20-21 साल का हूँगा तब मेरी शादी हो गई थी। तो फिर आप भावनगर शिफ्ट हो गए? हाँ सर, उस टाइम मेरी शादी हो ही रखी थी, इसलिए भी नौकरी करनी ज़रूरी थी क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, और मैं ये सब अभी कर रहा हूँ, गेम्स कर रहा हूँ, उसमें भी पैसा लगता है, फिर फैमिली भी बड़ी हो गई, तो इसलिए फिर वो ज्वाइन करनी पड़ी मेरे को। कितने साल रहे आप रेलवेज में? सर मैंने सर 5 साल कुछ, या 5 या 6 साल नौकरी करी थी वहीं पे रेलवेज भावनगर की। में? हाँ जी है। नहीं, वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से, मैं भावनगर पहले गया, बड़ा वो बहुत, दिल्ली से जाके आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और उस टाइम पे तो अहमदाबाद और मतलब गुजरात में तो कुछ था ही कुछ था ही नहीं। नहीं हाँ जितना अब है। हाँ हाँ हाँ, अब तो पूरा चेंज हो गया है। तो फिर मैं जॉइन तो कर लिया फिर, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस करने की फैसिलिटी नहीं थी। अब रेलवे वालों को कहते हैं हमें मेडल चाहिए, अब मैंने कहा आपके पास में फैसिलिटी की प्रैक्टिस करने की जगह तो है नहीं ना, आपके पास में इक्विपमेंट है, मैं मेडल कहाँ से लेके आऊँगा। हम्म। प्रैक्टिस ऐसे ही थोड़ी हो जाती है, आप फैसिलिटी तो दो। हम्म। तो 1-2 बारी बॉम्बे चक्कर वक्कर काटे, उनका हेड ऑफिस बॉम्बे होता था, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पता नहीं करके ट्रांसफ़र कर दिया, अहमदाबाद आ गया। तो अहमदाबाद गांधीनगर में मैं फिर प्रैक्टिस करता था, गांधीनगर से वहाँ अहमदाबाद फैसिलिटी अप बेटर थी? देन। हाँ सर, वहाँ स्टेडियम था, साई का स्टेडियम था प्रॉपर बढ़िया। हम्म। तो वहाँ पे फिर मैं 4 साल करा, फिर बस हो गया। मगर फिर छोड़ा क्यों फिर आपने? छोड़ दी सर। सर एक तो फैमिली को गुजरात, मेरी छोटी बेटी हो गई थी उस टाइम पे, और वंशिका, और तो वहाँ रहना बड़ा मुश्किल है सर। अच्छा। फैमिली उधर, अब पेरेंट्स, मैं बड़ा लड़का हूँ, पेरेंट्स को भी पोते पोती चाहिए, बहू भी नहीं है घर पे, बेटा, बड़ा बेटा भी नहीं है, तो अब उनका भी मन ना लगे, वो भी परेशान रहे। पापा मेरे ज़्यादा लगाव था मेरी डॉटर के साथ में, तो वो तो हर 15 दिन में आ जाते थे वहाँ पे। अहमदाबाद में? हाँ, और मेरा भी मन नहीं लगता था वहाँ पे, बस हम्म। ये था कि चलो नौकरी करनी है, बट हम्म। मन नहीं लगता था, तो इसलिए फिर आपने छोड़ दिया? हाँ, फिर मैंने रेलवे वालों को बोल रहा था मैं प्रमोशन के लिए, प्रमोशन करो मेरी, प्रमोशन करो, तो अच्छा उन्होंने प्रमोशन नहीं करी। तो मैं छोड़ के आ गया, मैंने कहा जब प्रमोशन करोगे मेरे को तो मेरे को बुला लेना, नहीं तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। हाँ। तो उन्होंने करी नहीं, मैं गया नहीं। तो आपके हाथ में कोई और करियर ऑप्शन थी या ऐसे ही छोड़ दिया आपने? सर मुझे पता था मैं गेम करूँगा और अच्छा करूँगा इसके अंदर, मैं काफ़ी अच्छा करना चाहता था, इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहता था, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बड़े वो थे, लेकिन एम्बिशन? एम्बिशंस थे, लेकिन वो नहीं हो पाए पूरे किसी वजह से। तो फिर अब प्रैक्टिस तो करनी ही थी, तो दिल्ली में आके फिर प्रैक्टिस शुरू की। पापा मेरे बड़े नाराज़ हुए, यार सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है, वो भी रेलवे की, हम्म। और उसमें तो पास भी मिलते हैं, उसमें तो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। हाँ। फिर मेरे पापा बड़े बड़े नाराज़ हुए, बात ही नहीं करी 1-2 साल तक उन्होंने मेरे से। हम्म। मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा यार, जो आप चिंता नहीं करो आप, हाँ। मैं करके दिखाऊंगा कुछ ना कुछ। तो दिल्ली में आके सर प्रैक्टिस करी, फिर उस टाइम पे नौकरी करने के लिए, अब फैमिली भी बड़ी हो गई, पापा भी नाराज़ हो गए, तो कुछ ना कुछ करना ही था, तो फिर कुछ टाइम बाउंसर की नौकरी भी करी। बाउंसर की नौकरी? हाँ जी। कहाँ पे? सर ये साउथ एक्स में पब में। पब होता था? हाँ। अच्छा। तो मतलब तो वहाँ उस समय ऐसे होता था कि अगर आपकी बॉडी अच्छी है बाउंसरी उसमें जॉब क्या, कर अभी लो? भी ऐसी होता, पब्स के बाहर देख लो, तगड़े लड़के खड़े होते हैं। वो एक्चुअली एथलीट होते हैं? हाँ, तो एथलीट ही तगड़ा होगा, और घर में खा के तो कोई तगड़ा होगा नहीं। वैसे कई लोग बॉडी बना के भी फिर वही काम करते हैं काफ़ी। अब ये तो बॉडी वाले ही बंदे चाहिए होते हैं उन्हें। अब जिसे हमारे जैसे खिलाड़ी नहीं बन पा रहा, नौकरी नहीं है, तो और क्या करेगा, यही करेगा। पढ़ाई आपने की नहीं मेरी तरह, हम्म। तो क्या ऑप्शन बचा, तो आपने बाउंसर की ना नौकरी नौकरी की? कहीं लग सकते, तो हाँ वही उस ऑप्शन था कि पार्ट टाइम करके थोड़ा बहुत घर वालों को ये ये। कब की, 99 2000 की बात है? 99 में तो मेरी शादी हुई थी, अच्छा ये अच्छा, है ये 4 5 की? 2004-5 की बात है। 4 5 की बात। हाँ 2000, हाँ 4 की। तो सर 2004-5 में जब बाउंसर को क्या रेम्यूनरेशन मिल जाती थी, तो आप घर कैसे चलाते थे? सर घर चलाने की दिक्कत नहीं थी। हाँ। पापा
नौकरी करते थे उसकी, और थोड़ा बहुत रेंट वेंट का काम भी आता था। ऐसे नहीं था कि मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे मेरी शादी होगी और मैं कमा रही रहा, मेरे को वो प्रॉब्लम लगती प्रॉब्लम थी। थी इसलिए आपने करी। हाँ, पैसे की ऐसा कोई घर वालों ने कभी कमी होने नहीं दी है कि हाँ भाई तू हम्म, कमा या तू तनख्वाह ला तो फिर या ऐसे। फिटनेस में कब आए? तो यही सर, बस इसी से ही हम इसके बाद मैंने BSNL ज्वाइन करा। जब मैं बाउंसर नौकरी करता था तो मैंने फिर अच्छे से तैयारी करी, नेशनल में मेडल दिया, फिर BSNL भी ज्वाइन करा मैंने। अच्छा, तो BSNL में नौकरी लगी थी, वो दिल्ली में ही निकली थी। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने ज्वाइन करा, फिर मैंने पापा को दिखाया, मैंने कहा पापा देखो ज्वाइन कर लिया कल मैंने। तो फिर और वो जाके वो कितनी थोड़ा देर की? नॉर्मल हुए। फिर वो आप लगा लो, वो भी मैंने 4-5 साल करी सर। अच्छा, हाँ। और उसके बाद आप फिटनेस में आ गए? हाँ सर, फिर है ना क्या था कि उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि बिल्कुल मेरे स्टेडियम के पास ही था ऑफिस। मेरे को कोई बहुत बहुत सही नौकरी थी वो मेरे लिए, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं अभी भी होता तो बहुत बढ़िया तनख्वाह वनख्वाह मिल रही होती है आराम से बैठ के, जैसे बाबुओं की मिलती है। हाँ, सरकारी में तो क्या करना होता है फिर आपको क्यों पता ही छोड़ी? है सर। लेकिन मैं वो है ना, मेरे को लग गया था कि ये मैं ना, मतलब हो नहीं पाएगा मेरे से ना, क्योंकि मैं जब ऑफिस में बैठता था तो वो बोलते थे ये फाइल है, ये करो वो करो, मेरे को नींद आने लग जाती थी ऑफिस में। हाँ, अब मैं जाता तो मेरा हाफ डे होता था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था, तो हाफ डे हाफ होता है डे कि आप तैयारी कर सकते हो बाकी दिन, तो हाफ डे ही जाता था। वही मेरे को 4 घंटे काटने मुश्किल हो जाते थे मुश्किल हो ऑफिस जाते में। थे। हाँ, ऑफिस जाते हुए ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो बस जब धीरे धीरे मन उब गया। बाकी एक दो इंसिडेंट्स ऑफिस में भी ऐसे हो गए कि मेरे को सही नहीं लगा कि आगे जाके मैं इसमें एग्जिस्ट कर पाऊँगा। हम्म, तो मेरे को फिर अपना ज़्यादा अच्छा लगता था गेम का गेम खेलना। खेलना। और फिर उस टाइम पे मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी मेरी सही नहीं हो रही थी, और मैं छोड़ने के उसमें हो गया था, क्योंकि मतलब कोई मेरे को आगे दिख नहीं रहा था। तो हो भी गई थी एज भी, मतलब लगा लो 28 के आसपास हो 28-30 गई हो गए थी। थे, हाँ, हाँ। तो फिर और कोई मोटिवेशन भी नहीं था ऐसे पीछे से, या तो घर वाले बोले नहीं करो, बच्चे भी हो गए थे, तो वो थोड़ा सा वो छोड़ने वाले उस पे आ गया था मैं। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया, छूट गई, जैसे भी हुआ वो थोड़ा अलग स्टोरी है। फिर मैंने सोचा कि अब इसको आगे कैसे बढ़ा जाए। ऑब्वियसली उस टाइम पे कोचिंग में इतना पैसा नहीं होता था। हाँ, अगर तो आप ट्रैक पर्सनल एंड ट्रेनिंग फील्ड बहुत की, कम लोग लेते थे। ट्रैक एंड फील्ड, हाँ बहुत कम लोग लेते थे, और मेरे को पता भी नहीं था इन चीज़ों का। मेरे को सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड, एथलेटिक्स और थ्रोइंग इवेंट खासकर इन चीज़ों का ज़्यादा पता था। सोचा भी नहीं था कि कोचिंग में जाना है, क्योंकि उसमें पैसा तो होना नहीं भाई। हम्म, अब पैसा था जिमों में, हम्म, जिम में आप ट्रेनर बन जाओ या फिर आप बाउंसर बन जाओ, हम्म, दो चीज़ें कर लो। मैंने बाउंसर भी ट्राई करा, लेकिन उसमें भी देखा भाई लड़ाई झगड़े होते हैं, इसके हम्म, अंदर तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप क्या करोगे, नहीं हम्म, कर पाओगे। तो फिर मुझे पता लगा उस टाइम पे मतलब BSNL की नौकरी छोड़ के मैं बाउंसर का काम करने लग गया था कि यार अभी कुछ नहीं है तो ये करते हैं, लेकिन मैं स्टेडियम जाता था। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि पता लगा कि एक बहुत ही अच्छा फिटनेस चेन आ रही है, फिटनेस फर्स्ट करके, दिल्ली NCR में। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी ये। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की थी। हम्म, और ये इसमें आप ट्रेनर का किसी ने बताया मेरे को, पता नहीं कौन था, पर मुझे लगा कि हाँ मेरे को वहाँ पे देना चाहिए। तो मैंने अपना CV वगैरह दिया। मेरे पास में कोई ऐसा जिम का वो नहीं था मेरे पास एक्सपीरियंस ही था। एक्सपीरियंस के, हम्म, छोटा मोटा था ऐसे जिम में। बट मैं अपनी ट्रेनिंग करता था, तो मेरे को पता है कि वेट ट्रेनिंग वगैरह कैसे करते हैं, हम्म, और मैं प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, वो सब मैंने काफ़ी आता टाइम था से वो। कर रहा हूँ, तो वो तो मुझे पता था। बट बेसिकली ट्रेनिंग कराने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर भी वहाँ पे इंटरव्यू दिया मैंने, तो उन्होंने यस कर दिया ये कि गुड़गांव में चलो। जो खुला था, गुड़गांव में सबसे एम्बियंस में, बड़ा, हाँ इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया था, का सबसे, एशिया का सबसे बड़ा था एशिया का उस टाइम सबसे पे। बड़ा। हाँ जी सर। वाह। हाँ, वो इतना बड़ा जिम देखा ही नहीं था, हमारी भी आंखें खुल गई थी पहली बार देखा, यहाँ से लेके वो हाँ, लंबा 4-5 हॉल तक, बहुत हाँ, बहुत बड़ा था, ह्यूज था वो। हाँ। तो वहाँ से उस शुरू समय करा। आपको कैसा लगा होगा कि इंडिया में अब कुछ होने वाला है फिटनेस में? सर उस टाइम पर तो हाँ फिटनेस में तो ऐसा सर उस टाइम पे सोचा नहीं था। यही था कि बस जिम में काम करना है, और अब कैरियर इसी में ही करना है, फिटनेस में ही। तो
पहले तो काम सीखना था, क्योंकि जो हम कोचिंग करते हैं और यहाँ पे जो कोचिंग करते हैं सब फर्क बिल्कुल होती है। डिफरेंट होता है। आपका क्लाइंट अलग है, मेरा स्टूडेंट स्टेडियम में वो अलग है, वो उसको अलग मैं है। गाली भी दे सकता हूँ, उसमें मैं पकड़ भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ लेकिन सर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सोफिस्टिकेशन आ गया। जिम के अंदर जो पर्सनल ट्रेनिंग शुरू हुई है फिटनेस फर्स्ट में, पहले होती थी, लेकिन उसने हाईलाइट करा कि पर्सनल ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है, इंडिया को बताया कि ऐसे भी आप ट्रेनर की लाइन में आप कैसे ऊपर आ सकते हो। ट्रेनर पहले कौन पूछता था, ट्रेनर डंबल भी वही उठा रहा है बेचारा, एक्सरसाइज भी वही बता रहा है। उसके बाद एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ ट्रेनर का, जब पर्सनल एज ट्रेनिंग अ आई। हाँ एज अ पर्सनल ट्रेनर। फिर उसमें उन्होंने 3 लेवल्स कर दिए, लेवल्स कर गोल्ड दिए। लेवल, सिल्वर लेवल, प्लैटिनम लेवल्स। तो इसमें आपके पास में और ऑप्शन आ गए कमाने के, आप सिल्वर लेवल पे आप इतना कमा सकते हो, तो गोल्ड आप की उसमें आपकी पर्सनल ट्रेनिंग करते थे। फीस, हाँ गोल्ड पे फीस आपकी इतनी होगी, प्लैटिनम में फीस इतनी होगी, तो ट्रेनर की मतलब फीस बहुत हाई होगी उसमें प्लैटिनम तक। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आप फिटनेस फर्स्ट में। हाँ सर, मैंने फिर सीखा पहले चीज़ें, पहले मैं फ्लोर ट्रेनर लगा वहाँ पे पहले चीज़ें सीखी, लोग सिखाते थे, हाँ भाई सीखा सबसे। फिर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, धीरे 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 करके फिर मैं पीटी कराया, पीटी करा के फिर मैंने वहाँ पे कोर्सेज़ करे, एक दो मेरे पास में वैसे तो कोई पीटी का पहले वाला कोर्स नहीं था, लेकिन एक दो कोर्स करे वहाँ पे, जनरल कोर्स होते हैं। फिर मैंने बॉडी पंप, एक प्रोग्राम होता है लेस मिल्स का, वो हाँ। किया। उसमें भी बहुत लंबी स्टोरी है कि मैं मेरे को पहले मैं जाता था, ऐसे ग्रुप क्लास थी वो, पहली बार इंडिया में ऐसा कोई इंट्रोड्यूस हुआ था जिस पे कि आप ग्रुप क्लासेस म्यूज़िक होती पे, थी। आप म्यूज़िक के ऊपर वेट ट्रेनिंग करोगे। म्यूज़िक के ऊपर डांस तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वेट्स, आप वेट ट्रेनिंग म्यूजिक पे कर रहे हो। मेरे को बड़ा मतलब अट्रैक्टिंग लग रहा था और बड़ा बहुत अच्छा लगता था मेरे को कि म्यूजिक तो सबको पसंद है, हाँ। लेकिन सर म्यूजिक पे आप वर्कआउट कर रहे हो। वेट आप ट्रेनिंग सोचो और म्यूजिक की गाने, बीट के साथ। हाँ बीट के साथ, और गानों के ऊपर आपने एक्सरसाइजेज रखी हुई हैं, और बड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग लगा मेरे को ना वो देख के, और मेरे को करने में भी बहुत अच्छा लगता था वो। तो आप बॉडी मैं पंप कराते थे फिर। स्पेशली, हाँ मैं पहले क्लास करने गया, फिर मैंने ट्रेनर वहाँ पे जो पहले से वो कराता था उससे पूछा कि कैसे होता है, फिर उन्हें धीरे धीरे बताया है कि पहले ये करो, म्यूजिक सुनो। फिर इनके कोर्सेज होते थे ट्रेनर्स के लिए, तो वो कोर्स मैंने बैंगलोर में जाके किया। उस कोर्स में भी मैं फेल हो गया था पहले। अच्छा। तो वो एक्चुअली क्या होता है ना कि अब आप हो, आपको मैंने ट्रेनिंग दे दी, दो भाई आपको ये करना है वो करना है, ऐसे एक्सरसाइज होती है वैसे था। अब क्या है कि आपको अपनी एक्सरसाइज वो म्यूजिक की बीट के ऊपर बिठानी है। अच्छा। अब वो म्यूजिक जैसे बीट्स चल रही हैं उसके ऊपर आपके मूव्स चल रहे हैं। अब वो इतनी मतलब हमारे, मैं कैच नहीं कर पाया इतनी जल्दी उसको, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत थी। जो ट्रेनर आया था बहुत अच्छा ट्रेनर था, मतलब बहुत एडवांस ट्रेनर हैं बाहर के, अभी भी हमारे यहाँ पे इतने एडवांस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे रीज़न है, लेकिन वो बहुत अच्छा था। अब यहाँ वैसे हमारे यहाँ पे होता तो बंदा क्या करता है, यार चल ठीक है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लिया, पास हो गया। हाँ। उसने भाई ने फेल कर दिया फेल मेरे कर को, दिया, ये बाहर से आया बाहर था, बाहर होता, गोरा ऑस्ट्रेलिया था से। हाँ। तो हमें, मेरे को बड़ा धक्का सा लगा, मैंने कहा यार बैंगलोर आए हैं भाई, इतना खर्चा कर, अपने पैसों से गए हैं। अच्छा। और वो भी अपने पैसों से, उनकी ट्रेनिंग कुछ 15-1 हज़ार रुपये उस टाइम पे होते थे उनके कोर्स के, तो वो दिए हैं फीस। और अब क्या था, उन्होंने पास करना है मेरे को, सीडी बोला उन्होंने, आप सीडी बना के दे दो, जो गाना हमने आपको दिया था उसकी बीट्स आप पकड़ नहीं पाए, आप प्रैक्टिस करो, 2-3 गाने की सीडी दे दो, आप पास हो जाओगे। फिर अब मैं अकेला लगा रहता था, वो तो थी हमारे अंदर के किस तरह से किस चीज़ के पीछे पढ़ना पढ़ है। रहा है, पीछे पड़ गए तो हाँ, करके और रहेंगे। अच्छा लग रहा है तो फिर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, नहीं लग रहा है तो फिर आप वो ज़्यादा नहीं कर पाओगे। मेरे को बहुत अच्छा लगता था तो मैं अकेले ही करते रहता था उसको, मैंने काफ़ी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करी। फिर मैं क्लास लेने लग गया बॉडी पंप की। बॉडी पंप की, फिर मैंने वीडियो बनाई, फिर भेजी, फिर उसने पास कर दी, तो फिर अच्छा। मैं सर्टिफाइड बॉडी पंप ट्रेनर हो गया था उस टाइम पे। और उससे क्रॉस ट्रेनिंग में कब आए? हाँ, तो उससे सर फिर है ना क्या हुआ कि मैंने फिटनेस फर्स्ट में किया काम 5-6 साल, 6 साल। 6 साल करा मैंने।
और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक है ना क्रॉसफिट हमारे पीयूष पांडे थे, हाँ, वहाँ पीयूष पे पांडे। हमारे सीनियर हुआ करते थे। तो वो करके आए थे वहाँ से ये सब कोर्स वगैरह। तो यूएस से। वहाँ यूएस नहीं, वो गए थे साउथ अफ्रीका। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे सस्ता पड़ता है, यूएस में बड़ा महंगा पड़ता है। हाँ। तो वो अब हमारे यहाँ का बंदा तो वहीं जाएगा जहाँ पे अच्छा भी होता हो और सस्ता भी होता हो। तो वो गए वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आए, तो वो करते रहते थे ये एक्सरसाइजेज। अब जो वो एक्सरसाइज करते थे मेरे को अट्रैक्ट करती थी। आती थी वो पहले से, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है उसी से ही था। तो वो सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती थी जो हम ट्रैक एंड फील्ड में करते थे या थ्रोज में करते थे। वो सारी वो सब चीज़ें, बॉक्स जंप हो गया, डबल अंडर हो गया, केटल बेल हो गया, क्लीन स्नैच, ओलंपिक लिफ्टिंग, ये सब मैं मेरे को लिफ्ट आप करने, वैसे ही मेरे करते को थे। सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ये सब चीज़ें ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही था बैकग्राउंड ही सारा। वो था। हाँ, तो फिर मेरे को बड़ा एक्साइट लगता था, वो भी जो करते रहते थे, अच्छा ये करना है वो करना है। तो उनसे ही थोड़ा इंस्पायर हुआ फिर इन चीज़ों के लिए कि हाँ भाई ये भी एक रिजीम कर सकते हैं स्टार्ट। सर ये क्रॉस ट्रेनिंग की थोड़ी बात करते हैं। हम्म, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है रूटीन इज द एनिमी। हम्म। रूटीन इज द एनिमी का क्या मतलब है? रूटीन इज़ द एनिमी का मतलब क्या है? तो रूटीन का मतलब है कि हम देखो डेली एक ही चीज़ करते हैं, एक ही चीज़ कर कर के हम बोर हो जाते हैं। हम्म। आप वॉक कर रहे हो 10 किलोमीटर, आप जॉग कर रहे हो 5 किलोमीटर, रोज़ वही चीज़, रोज़ वही एक्सरसाइज, रोज़ वही रूटीन, रोज़ उतना ही टाइम। तो वो क्या है कि वो आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होने देता है। अच्छा। आप सेम खाना रोज़ खा सकते हो? नहीं। सेम खाना नहीं। नहीं खा सकते ना, आपको वैरायटी चाहिए, चाहिए। वीकेंड पे अलग चाहिए, मंडे को अलग चाहिए, ट्यूसडे को अलग चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट है। आप लाइफ में आप रूटीन पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, सब चीज़ें अलग है। आपका ऑफिस से हम जाने का टाइम कभी 10 बजे होगा, कभी 9:30 बजे होगा, कभी 11 बजे, आने का टाइम अलग होगा, सोने का टाइम अलग होगा, उठने का टाइम अलग होगा। रूटीन, आप जो चीज़ रूटीन से करोगे ना वो चीज़ बड़ी मुश्किल है, बोर हो नहीं हो जाओगे। पाएगा अच्छा। और इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब वही चीज़ लेके आएंगे अगर फिटनेस के अंदर, तो एक रूटीन से चीज़ करने में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि फिटनेस क्या होता है? इम्प्रूवमेंट है। आप जितना मर्जी इम्प्रूव करते चले जाओ, इम्प्रूव तब होएगा जब आप उसके अंदर वैरायटीज़ डालोगे। वैरायटीज़ तब होंगी जब आप एक्सरसाइजेज चेंज करोगे, चीज़ें चेंज करोगे। तो वो चीज़ होता है रूटीन का मतलब। तो क्रॉस ट्रेनिंग में हर रोज नई एक्सरसाइज होती है? हाँ सर। तो अब हम लोग क्या करते थे, जैसे ये मेरे बैकग्राउंड वाले गेम से इसलिए थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में हम अपने, मेरे को शॉट पुट बढ़ाना है, तो मैं उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए क्या करूँगा? तो उसके लिए मैं खुद ही प्रोग्रामिंग करता था, कोच नहीं होता था मेरा। तो मैं खुद ही लोगों से पूछ के, खुद ही प्रोग्रामिंग करके उन चीज़ों की, तो वो धीरे धीरे उसमें यही था कि मैंने जो भी सीखा कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है, वेट ट्रेनिंग में आज ये किया है तो कल क्या कल करना है, क्या करना है? कल ये किया है तो परसों क्या किया है। मेरा को बॉडी बिल्डिंग टाइप वर्कआउट शुरू से ही पसंद नहीं था। मैं जिम में जाता था तो लोग करवाते थे, लेकिन मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में क्या है, रूटीन है, हम्म। एक ही चीज़ है। हम्म। आप डंबल मारोगे, आपको बाइसेप बनाना है, हाँ, तो आज रूटीन है। बाइसेप, फिर कल ट्राइसेप और ट्राइसेप है, चेस्ट करोगे। चेस्ट है, बैक है, लेग्स है, तो ये सब चीज़ें। तो ये देखो, स्पोर्ट्स वो भी अच्छा है, स्पोर्ट्स है वो एक, हम्म। और ये फिटनेस है। लोग है ना सर यहीं ये पे, क्या फर्क होता है हाँ, स्पोर्ट्स और फिटनेस में, क्या लोग फर्क? यहीं पे मिक्स कर लेते हैं कि बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट्स, अच्छा, बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट। हाँ, फिटनेस इज अ रूटीन, आपका रिजीम है। आपको आपको फिट होना है, आपको एक्सरसाइज करनी है डेली। आप स्पोर्ट्समैन तो हो नहीं, हम्म। है ना? आप क्यों एक्सरसाइज करोगे? स्पोर्ट्स फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए। डेली आपका भाई जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आपको बॉडी से अच्छा लग रहा है, आप वॉक कर रहे हो, आप जॉग कर रहे हो, कहीं भी आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो। फिटनेस का तो यही मतलब है ना। फिटनेस का क्या मतलब? फिटनेस का मतलब ये थोड़ी है कि डोले बना के घूम रहे हो आप टाइट टी शर्ट पहन के। सर मगर पहले तो हमारे टाइम पे तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग होती थी, एक जिम होता था, लोहा होता था, हम जाके बॉडी बिल्डिंग करते थे, यही रूटीन होता था। मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप कर लिया, अगले दिन बाइसेप और कर लिया, फिर लेग्स कर लिए, और यही रिपीट हो जाता था अगले 3 दिन। देखो, और उसको हमने फिटनेस ही देखा है। हाँ, आपने मतलब तो किया भी हुआ है हम, वही मैंने चीज़। हाँ किया भी जी, हाँ हुआ जी, हाँ है, जी, हाँ आधी जी। दुनिया ने वही किया है, और मेरे ख्याल से अभी आधी भी नहीं, ज़्यादा, मोस्टली अभी भी वही होता अभी भी है। वही होता है। हाँ, तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोई तो नहीं करता। जिम को तो लोग फिटनेस ही समझते हैं। सर देखो, अभी आप इंडिया के अंदर मैं बात करूँगा, इंडिया में क्या है कि वेट ट्रेनिंग का मतलब बॉडी बनाना है। हाँ। लड़कियां जाते हुए जिम में डरती इसलिए है कि मेरी बॉडी बन जाएगी।
हाँ। एजुकेशन जो फिटनेस रिलेटेड हमारे पास में जो एजुकेशन है ना वो बहुत थोड़ी है सर। क्योंकि हम एजुकेट तो हो जाते हैं, पढ़ लिख के ग्रेजुएट बन गया, आईआईटी होया, उसे फिटनेस की स्पेलिंग नहीं स्पेलिंग आती नहीं है आती। भाई। तो एक सेहत भी तो बनानी है। सबसे बड़ा मिथ यही है कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो स्पोर्ट है, फिटनेस नहीं है। हाँ, अभी क्या है कि किसी को फिट होना है तो जिम में जाएगा, जिम में भाई साहब जो बोल देगा वही करेगा, क्योंकि आपको नॉलेज तो ली नहीं आपने अपनी। वो पहले ट्रेडमिल में जाएगा, वार्म अप करेगा, कार्डियो वहाँ करेगा पे गुरुजी होंगे, कोच होगा कोई बैठा हुआ, वो कराएगा, हाँ भाई चल डोले बनाने हैं। अब ऑब्वियसली आदमी को दिखना अच्छा है, तो दिखने में हमारे यहाँ पे क्या है कि मूवीज वगैरह से इंस्पायर होकर लोग कहते हैं मेरा चेस्ट होनी चाहिए, मेरे डोले होने चाहिए, मेरा ये होना सिक्स चाहिए, पैक होना चाहिए। सिक्स पैक होना चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती है ना, लोगों को जो दिख रहा है वही तो चीज़ करेगा ना। फिर आप कहीं जाओगे आपको एजुकेशन मिलेगी, यार ये जो चीज़ दिख रही है ये सस्टेनेबल नहीं है, आप 12 महीने ऐसे नहीं रह सकते हो। सर मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपने एक दो लोगों को लेके आया था हाँ, वर्कआउट करने के लिए, हाँ, तो जिसके सबसे ज़्यादा डोले और ये सब देखने में था हाँ, बंदा, हाँ। वो सबसे पहले क्रॉस ट्रेनिंग करते हुए आधे में ही वॉशरूम में जाके उल्टियाँ कर नहीं रहा हो था। पाएगा। क्योंकि उसको लग रहा था उसने फिटनेस की हुई है, मगर वो फिटनेस नहीं थी, नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ एक स्पोर्ट थी। सर कंफर्ट है ना, जिम के अंदर जाके आप कंफर्ट है, आप यार डंबल मार रहे हैं, ठीक है, आप एक ही मसल पे तो काम कर रहे हो ना, आप ओवरऑल बॉडी को रोज चलाना बड़ा मुश्किल है सर। तो क्रॉस ट्रेनिंग क्या है? देखो अब ये फ़र्क है, देखो अब थोड़ा सा आपको एजुकेट होना पड़ेगा इस लाइन में ना। ऐसे नहीं आप अपनी बॉडी लेके आंख बंद करके किसी भी जिम में जाके किसी भी ट्रेनर को नहीं कह सकते कि आप मेरे को वो एक्सरसाइज कराओ। हाँ। आपको नहीं पता वो क्या है, हम्म। क्या वो आपको करा रहा है ना। तो इतना स्मार्ट तो आपको होना पड़ेगा कि आपको इतनी मतलब आपकी बॉडी आप किसी को भी सौंप देते हो और वो जो कुछ भी कहता है वो कराता कर रहा है, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है करना क्या है। हम्म। सबसे पहले तो आपको एजुकेट होना तो पड़ेगा ना। कैसे एजुकेट हो? मोस्टली तो लोग यूट्यूब मोस्टली पे सर जाते हैं या रील वही देखते हैं। चीज़ है ना, तो वो अब यूट्यूब पे भी तो 100 लाख चीज़ें हैं, उसमें से बड़ी कम परसेंटेज सही होती है और ज़्यादा परसेंटेज तो लोग वही दिखाते हैं जो जो बिकता है। हाँ मतलब जो जिसको वही आपको प्रेजेंट करने वाली बात है सर। अब केक पेस्ट्री रख दो अच्छी अच्छी सजा के, वो खाने का मन करेगा, या कहीं पे आप ब्लैक चॉकलेट रख दो या फिर और एवोकाडो से कुछ बना हुआ रख दो, क्या आप खाओगे? ऑब्वियसली ब्लैक तो चॉकलेट, यही होता एवोकाडो। है यूट्यूब में ना सर। हाँ। तो जो केक पेस्ट्री वाली चीज़ें लोग ज़्यादा देखते तो हैं। ऑडियंस को अगर आप बताओगे क्रॉस ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे आप यहाँ बोध में आप हाँ, क्रॉस ट्रेनिंग कराते हो, हाँ जी, हाँ और मेरे जी। ख्याल से 12-13 साल से तो आप बोध के साथ ही हो। हाँ सर, 9 साल तो बोध अच्छा, क्रॉसफिट 9 साल हो गए। बोध एक्सफिट को हो गए हैं। और इससे पहले मैं फिर जब था तो मैं रीबॉक क्रॉसफिट था, वहाँ पे 5 साल 6 साल रहा, फिर हमने ये तो आपको बोध क्लियर हो गया क्रॉसफिट कि में ये छोड़ा। 12-13 साल में कि क्रॉस ट्रेनिंग इज द वे, सर क्योंकि वहाँ पहले पे भी आप यही करते थे। वहाँ से ही मेरे को क्लियर हो गया था फिटनेस फर्स्ट से ही कि मेरे को अब यही ट्रेनिंग करानी है। मेरे को बॉडी बिल्डिंग पहले से ही गेम पसंद नहीं था, क्योंकि रीज़न मेरा ये है कि मैं अदर फील्ड से हूँ, तो फिर वो स्विच करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लोगों को बॉडी बिल्डिंग ही चाहिए, लेकिन नॉलेज बनाओ ना, बॉडी बिल्डिंग क्यों चाहिए आपको? शो ऑफ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके डोले हों, ज़रूरी नहीं है आपके पास में चेस्ट हो। एक फिट बॉडी भी तो शो ऑफ कर सकती है। तो क्या है कपड़े क्रॉस? उतार के थोड़ी घूमोगे आप बाहर। आप सस्पेंस बना रहे हो हमारे व्यूअर्स हाँ, के लिए, क्रॉस ट्रेनिंग है क्या? क्रॉस ट्रेनिंग यही है कि फंक्शनल एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर आपकी ओवरऑल बॉडी पे काम किया जाता है, कंडीशनिंग होती है, ओवरऑल बॉडी कोर स्ट्रेंथनिंग पे काम किया जाता है, ना कि एक बॉडी पार्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं। मतलब लाइक और हर रोज फिटनेस ओवरऑल बॉडी पे होता है? फिटनेस क्या है? फिटनेस कोऑर्डिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज है, जैसे कि हम स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेसी, तो ये सब चीज़ें हम मिलाएंगे तो अब जाके एक फिटनेस फिटनेस आएगी। बनेगा ना। तो एक फिटनेस तो सिर्फ एक बॉडी पार्ट या दो बॉडी पार्ट नहीं है ना, ओवरऑल फिटनेस तो ऐसी आएगा। आपका स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंडोरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो एक फिट चीज़ बन के आती है। तो इस ये चीज़ों से वही है कि हम ये चीज़ों से सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो इसके अंदर आपने जो ओलंपिक लिफ्टिंग भी क्रॉस ट्रेनिंग के अंदर आप बिल्कुल, करा रहे हैं, हाँ उसका क्या रोल है? सर। वो भी एक वो है ना, क्या कहते हैं उसे, फंक्शनल एक्सरसाइज में आ जाता है ना, स्ट्रेंथ वो का पार्ट है वो? स्ट्रेंथ का पार्ट है।
अब ओलंपिक स्पोर्ट्स जो भी है वो यही है ना कि आप स्नैच है, आप कैसे वेट इतना सबसे मतलब मेरे ख्याल से वो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस कवर कर देती है। स्नैच। एक एक्सरसाइज सिर्फ स्नैच हम्म। जिसमें स्ट्रेंथ भी है, स्टेमिना भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एजिलिटी भी है, पावर भी है, स्पीड भी है। सबसे फास्टेस्ट एक्सरसाइज है वो करने वाली वेट्स के साथ में। हम्म। तो उसको करने से आपकी अलग ही फिटनेस इम्प्रूव होएगी। हम्म। क्लीन एंड जर्क हो गया, केटल बेल से वर्कआउट हो गया। मेरे ख्याल क्रिकेट में विराट कोहली ने भी वो तो आप क्रॉस ट्रेनिंग बना ही, दिया ना। हाँ उसने सर, भी वही क्रॉस ट्रेनिंग का वही ही सर फिटनेस ये जो क्रॉस ट्रेनिंग की जितनी भी एक्सरसाइज है ये परफॉर्मेंस एनहेंस है। ये आपकी स्पोर्ट्स की जर्नी का, आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हो, आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो आपका स्पोर्ट्स बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। एनी स्पोर्ट एनी स्पोर्ट्स। आप करते हो? हाँ, चेस नहीं ठीक। क्योंकि वो तो बैठ के खेलते हैं। हाँ। और हाँ, एक चीज़ और बताओ कि जब आपने बोला परफॉर्मेंस एनहांसिंग, हाँ। तो वो परफॉर्मेंस ओनली इन स्पोर्ट्स एनहांस करती है या इन जनरल लाइफ भी कोई इम्पैक्ट होता है सर इसका? मतलब आपकी मेंटल वेलबींग पे भी कोई इम्पैक्ट होता है? आप जो भी एक्सरसाइज, अब आप सुबह लोग जनरल सी बात है, आपको मॉर्निंग वॉक के लिए बोलते हैं, आप फिटनेस के लिए तो होता ही होता है, लेकिन आपके माइंड के लिए भी होता है। ऐसे ही जिम भी है, आपके आपके बॉडी से केमिकल रिलीज होता है जो कि आपके मेंटल हेल्थ को बहुत बेटर कर देता है। ठीक है ना? आपकी आपकी कॉन्फिडेंस, आप आपका आपका एटीट्यूड, और आपका, और क्या कह सकते हैं, आपका जो वो पेशेंस है लेवल है। पेशेंस। हाँ मतलब लाइक जो भी आपको अच्छा एक इंसान को चाहिए, जो भी चीज़ है ना वो यहीं से मिल सकती है। कि आपके यहाँ एक वन ऑफ द पिलर्स में मैंने पता नहीं उसमें या किसी में ये भी पढ़ा है कि आपके डेली लाइफ में जब आप काम भी कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी 20-30% हाई चली जाती हाँ, है। अब तो लोग काम करते नहीं हैं, एलिवेटर पे जाते हैं और बैठे रहते हैं, यही इससे ज़्यादा काम होता नहीं है आजकल। लेकिन जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी है, जो आप डेली चलते हो, चढ़ते हो या कुछ काम करते हो, वो आपकी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। अच्छा। आप थकोगे नहीं, आप चल रहे हो, 2 किलोमीटर चल लिया, 10 किलोमीटर चल लिया, तो ऐसे ये चीज़ें करने से आपकी फिटनेस वही है ना कि मतलब आपको फील होए जिम से बाहर जाके, हम्म। ऐसे ना हो कि डोले बना लिया, बाहर जाते ही हवा निकल गई उनकी। हम्म। तो रोज जो आप क्रॉस ट्रेनिंग कराते हो उसमें आप कितने मिनट की एक्सरसाइज होती है, मतलब कितनी सर ड्यूरेशन देखो, होता है? हमारा तो ये है कि अब जिम कराना है तो लोगों का टाइम भी बहुत कम होता है, तो बहुत टाइम सेविंग होता है। हम 1 घंटे का सेशन रखते हैं जिसमें वार्म अप कवर करते हैं, फिर स्किल्स करवाते हैं कि जो वर्कआउट ऑफ द डे है उसमें क्या क्या एक्सरसाइज हैं, फिर उसको सिखाते हैं पहले कि भाई अब ये करना है, केटल बेल है, स्नैच नया है, हो पुराना डंबल हो है। फिर से सिखाते हो? हाँ, तो चेक तो करना ही पड़ता है ना सर, नया पुराना तो वो तो देखना ही पड़ता है। अब तो आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, ठीक है, वज़न लगा लो, अच्छा 5 किलो ज़्यादा लगा लो, कम कर लो, ये सब चीज़ें तो बतानी पड़ती है ना, अदरवाइज़ फिर नहीं तो इंजरी हो जाएगी नहीं बताएंगे तो। हम्म। और फिर हम एक वर्कआउट होता है जो कि 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट का भी हो सकता है, तो वो वही है ना, रूटीन वाला नहीं है, तो एवरी डे चेंज डिफरेंट होता होता है, है। एक्सरसाइज डिफरेंट होती है, तो वो कराते हैं। बाद में थोड़ा सा 10 मिनट या 5 मिनट जो भी टाइम बचता है उसके बाद में हम उनको कूल डाउन, स्ट्रेचिंग, रिलैक्स करके और छुट्टी। एक जो रूटीन है, एक एक्सरसाइज है, जैसे समझ लो आज सैटरडे को एक एक्सरसाइज की, ये दोबारा रिपीट कितनी देर बाद होती है? सर रिपीट देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जो नहीं, आप कोचिंग, जैसे वैसे हाँ जो एक जनरल कोचिंग वे में। जो कोचिंग करा रहा है, जो प्रोग्रामिंग करा रहा है, मैं कोच हूँ, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग कराता हूँ। हम्म। मैं देखता हूँ कि लोगों, अब आपके ऊपर मेरे को काम करना है तो मैं देखता हूँ कि यार ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आज ये करनी है, कल ये करनी है, परसों ये करिए, तो जनरल रूटीन पे देखना पड़ता है कि वो अब लेग्स पे काम करना है तो क्या स्ट्रेंथ करना है, अब अपर और बॉडी पे स्ट्रेंथ करना है तो आप तो क्या एक करना है। ग्रुप के लिए एक्सरसाइज बनाते हो ना? सर जनरल फिटनेस तो सबकी एक जैसी होती है ना, वजन अच्छा। ऊपर नीचे हो सकता है, अब आप 10 किलो से जो करोगे वो ये 5 किलो से करेंगे, वो 4 किलो से करेंगे, कोई 50 किलो से जैसे करेगा। आज आपकी थी, मेरे ख्याल से हाँ, आपकी मेन एक्सरसाइज थी 5K रोइंग। हाँ जी, हाँ तो जी। 5K रोइंग अब रिपीट कब होगी? ये रिपीट होनी चाहिए मुश्किल है कहना, पर 4 महीने, 3 महीने मतलब ऐसे हो कोई भी जाता एक है। एक्सरसाइज 3 से 4 महीने के बाद आती है? नहीं, एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज मतलब हम सेट ऑफ एक्सरसाइज।
सर जो मैं एक बार ही वर्कआउट बना देता हूँ ना, तो वो मैं रिपीट नहीं करता हूँ अच्छा, कभी। रिपीट करते ही नहीं हो? हाँ, मेरे पास में डायरी है, मैं हर संडे बैठता हूँ वर्कआउट बनाने के लिए। हाँ। 1 वीक का वर्कआउट बनाता हूँ, उसको रिपीट करता हूँ। तो जैसे मैंने पन्ना पलट दिया ना, और मैं फिर लिखता हूँ दोबारा वर्कआउट, तो मैं वो पलट के देखता नहीं हूँ दोबारा, के बस रिपीट करने के लिए मैं देखता हूँ सिर्फ कि कल क्या कराया था, परसों क्या कराया था, ऐसे। तो मेरे ख्याल से तो मुझे याद नहीं है कि मैंने पीछे से कभी वर्कआउट देख के बनाया, यार चल ये आज करा देते हैं, ऐसे नहीं, कभी नहीं कराया। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ थोड़ा जी। कंट्रोवर्शियल सा। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग वर्सेस क्रॉस ट्रेनिंग, हाँ, हेल्थ के लिए बेटर क्या है? फिर वही बात है सर, देखो, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ स्पोर्ट्स, हम्म। है ना। आप कैरियर बना सकते हो उसके अंदर, आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हो, और क्रॉस ट्रेनिंग इज़ अ फिटनेस। अच्छा, तो दोनों का स्टेज अलग अलग हो गया, ये आज को कंपैरिजन है ही नहीं कोई। कंपैरिजन नहीं है। हाँ, और योगा वर्सेस क्रॉस ट्रेनिंग? फिर वही बात, अब योगा इज़ अ रिजीम ही डिफरेंट है ना सर। अब आप किक बॉक्सिंग, योगा और पिलाटेस, ये सब है ना, अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे आप कभी बिरयानी खाते हो, कभी बटर चिकन खाते हो, कभी कुछ है, तो ये फॉर्म्स अलग अलग हैं, ये सब चीज़ें। मगर एक चीज देखो ना, जैसे क्रॉस ट्रेनिंग में आप खुद बोलते हो आप रूटीन में नहीं जाते, अलग अलग चेंज करते हो। हम्म। लोग इतनी चेंजेस क्यों करते हैं कि मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर लूं, फिर कुछ टाइम बाद बोलते हैं नहीं मैं अब योगा करूंगा? सर लोगों कई की पर्सनालिटी जैसी होती है ना, वो वैसा ही बिहेव करता है। अब आपकी बार मोस्टली तो पर्सनालिटी। लोग आप देखो ना कि चेंज चेंज करते रहते हैं फिटनेस अपना। सर वो ऐसा है ना सर, देखो, आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी। अगर आप किसी के पास गया, मेरे पास आए, मैंने आपको सेटिस्फाई नहीं किया अच्छे से, आप 2-3 महीने में बोर हो जाओगे। हम्म। फिर आपको ज्ञान मिलेगा कहीं से, या तो कोई बताएगा बहुत अच्छा वो होता है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, या फिर आपको यूट्यूब से या कहीं से आपको मिलेगा, अगर आपको करना है तो। नहीं तो छोड़ के आप घर बैठ जाओगे, आपको 2-3 महीने मज़ा नहीं आया, नहीं आ रहा यार मज़ा, अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ मज़ा करने को ही नहीं होता, तो आप ऐसे घूमने थोड़ी आओगे यहाँ पे, हम्म। जिम में घूमने थोड़े जाओगे। कितने दिन घूम लोगे? 2 दिन घूम लोगे, 4 दिन घूम लोगे, फिर तो बंद ही कर दोगे। अगर आप अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली, मोटिवेशन भी तो होना चाहिए ना। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी आज के जो लाइफस्टाइल है, स्पेशली जो हम सिटीज़ में रहते हैं, गुड़गांव में, पुणे में, अहमदाबाद में, बॉम्बे, बैंगलोर, बहुत फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, बहुत फास्ट पेस लाइफस्टाइल है। इसमें मोस्ट लोगों का कहना ये होता है यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहाँ से फिटनेस को दें? सर देखो, 24 घंटे में से आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आपने पैसा कमाया, आपने खा लिया, गंद खा लिया, अच्छा खा लिया, पैसा कमाया, गाड़ी ले ली, उड़ा दिया। अपने लिए आपने क्या किया? अपने लिए तो कुछ भी नहीं करा ना। अपने लिए तो आप एक एक्सरसाइज ही है जो आप कर सकते हो हम्म। अपने आप को फिट रखने के लिए। आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आपको और भी बहुत सारे रीजंस हैं, तो वो भी नहीं होंगे। और बहुत बहुत मतलब बॉडी को तो आप एक ही चीज़ दे सकते हो, पैसा कमा के। तो वो बॉडी के लिए तो नहीं है ना। आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, गंद खा लिया, अच्छा तो आप खाओगे नहीं ज़्यादा पैसा कमा के। होटल्स में जाओगे, फिर पार्टीज, ये सब, वो तो पैसा आपने दूसरों के लिए कमाया, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। अपने लिए तो आप एक ही चीज़ कर, 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकाल सकता क्या अपने लिए, खुद के लिए बंदा? हाँ, पर मोस्टली लोग नहीं निकाल पाते। तो वो ही समझ है ना कि वो उन्हें नहीं पता ना कि अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है पैसा कमा रहे तो अपनी बॉडी के लिए कमा रहे, लेकिन नहीं ना, वो अपनी बॉडी के लिए तो कमा नहीं रहे ना। हम्म। वो तो शोशाबाजी के लिए हो रहा है। हम्म। आज आदमी भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? मेरे को और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? हम्म। क्या करना है इतने पैसे का? आदमी को तो दाल रोटी खानी है। बाद में डॉक्टर वो भी मना कर वो देगा, भी मना कर उबली देगा। हुई खाओ, जब ये मत खाओ, वो जब मत खाओ। जब जितने पैसे चाहिए थे वो हाँ, आ जाएंगे, और क्या। तब तक आप वो खा नहीं पाओगे। खा के भी तो नहीं हो पाएगा ना, कुछ क्या फायदा? डाइट का कितना रोल है? सर डाइट ही तो सब कुछ है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं 80% डाइट है, 20% बिल्कुल, वर्कआउट है। ऐसा है? बिल्कुल। आप बिल्कुल है। खाओगे ही नहीं तो आप अच्छे से खाओगे नहीं, आपका मूड ही नहीं करेगा। अब आप यहाँ से गए, बाहर जाके आपने गोलगप्पे खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, कल भी वही, आज समोसे खा लिए, तो आपको रिजल्ट ही नहीं दिख अब पाएगा। मेरे आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा तो मोटिवेशन कहाँ अब से मेरे आएगा? जैसे लोग तो बोलते हैं यार हम वर्कआउट इसलिए करते हैं ताकि खा सकें। और सर फिर आप ये मोटिवेशन भी तो आपको बना के रखना पड़ेगा ना। हाँ। तो ये मोटिवेशन आप बना के रखोगे तभी तो फिर आपको मोटिवेशन तो है ना कि मैं वर्कआउट करके खाऊंगा। किसी के पास में होता है वर्कआउट करके मेरे को वेट लूज करना है, वर्कआउट मेरे को फिट रहना है। मोटिवेशन तो होना चाहिए ना। बिना मोटिवेशन के आप खा लोगे, बाहर जाके आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप रिजल्ट के लिए यहाँ वर्क कर रहे हो,
और आप बाहर जाके खा रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अब तो मेरा फिर आपका मोटिवेशन कहाँ से एक और क्वेश्चन है, हाँ। फिटनेस में मुझे ऐसे लगता है हम्म, आज फिटनेस में एटलीस्ट इंडिया में बहुत पैसा है। कई लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, कई लोग अपनी क्लासेस ऑनलाइन चलाते हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, बहुत पैसा है। ठीक है, आप यहाँ बोध में आप बोध चलाते हो और मैं जानता हूँ आप 5-7 लोगों को, और मुझे ये पता है कि आप इतने सालों से चला रहे हो, यू गाइज डोंट मेक मनी, हम्म, आप पैसे नहीं बनाते, हम्म। आपका ब्रेक इवन बहुत होता होगा। मुश्किल है सर पैसा हाँ, बनाना। आपका ब्रेक इवन ही होता होगा, हाँ, बट आप स्टिल उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो। हाँ, आप अपने पैटर्न को छोड़ते नहीं हो। हाँ, तो कभी भी आपने ऐसे नहीं सोचा, अब क्योंकि आपके साथ के कई होंगे जिन्होंने बहुत पैसे बना लिए होंगे इसमें, हाँ, तो आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि यार ठीक है मैं ये कर रहा हूँ बट व्हाई शुडंट आई मेक मनी? हाँ। एक तो सर बोध जब से ज्वाइन किया है, अब ये हम 3-4 लोग हैं जिन्होंने शुरू किया था, तो गौरव जी, विक्रांत जी, थीरू सर, हाँ। अभी विपिन भी बाद में जुड़ा है। तो ये सब लोगों को ना, मतलब सब हमारी मेंटेलिटी एक जैसी थी कि पैसे के लिए खोला ही नहीं था, कि पैसा कमाना एक वो हमारा वो नहीं था। हमारा हमारा मोटो था कि जो हम कर रहे हैं, ये जो फिटनेस का जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो उनका एम यही था। अगर मेरे सर पे तलवार लगी रहे और लोग कहें हाँ भाई पैसा कमाओ और काम करो और काम करो, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे मेरे को आज़ादी बहुत है काम करने की ना, उन्होंने कभी प्रेशर दिया ही नहीं, और और आप कभी ना कभी उन्होंने उनका ये एम रहा कि मेरे को कमाना है। अब ऑब्वियसली जो कमाने के लिए एम रखेगा वो तो कमाएगा ही ना। आपने भी नहीं रखा कभी? सर ऐसे कभी रहा नहीं, मतलब हाँ। कि मैं मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। आपको क्या अच्छा लगता है लोगों को कोच करके यही फिट सर करने? के बस लोगों को फिट करना है। और जो मैंने आज तक खुद से सीखा, अब मेरे पास में क्या है, ये जो भी मैं कराता हूँ इधर से, मैंने कोई कोचिंग कभी ली नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैंने लर्न करी है बड़ी मेहनत करके। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ, लोगों को बांटूँ ये सब चीज़ें ना, क्योंकि ये मैंने ऐसे रट्टे मार के तो कहीं पढ़ के मैं ये नहीं आया हूँ। हर एक चीज़ मैंने प्रैक्टिकल करी हुई है जब मैं गेम करता था, और मैं खुद उसको बनाता था, खुद उस टाइम पे भी वर्कआउट बनाता था। तो डाइट बनाना, ये खुद ही बनाता था मैं। हार्डली मैं किसी से नॉलेज ली होगी ऐसे कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं। ऑब्वियसली लोग एक्सपीरियंस लोगों से तो पूछना पड़ता था, ऐसे नहीं है मेरे को सपना आ गया, लेकिन आइडियाज़ तो लेने पड़ते थे। आपने अपने डॉटर और सन को, बेटे और बेटी को भी फिटनेस में ही हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी। स्पोर्ट्स में डाला, तो वो किस लिए डाला? सर या उनका मैं उनका अपना मन था, नहीं नहीं या सर बच्चों या का काम मन होता है, या भागो। या आप दंगल के आमिर खान थे हाँ कि सर, उठो भाई? वो लिखा हुआ है हार देखना है वहाँ पे, अच्छा, क्या लिखा हुआ? बापू सेहत के लिए हानिकारक है। लिखा हुआ है, मेरे को बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, मैंने कहा ये हार्दिक ने कब लिख दिया। हाँ। तो हाँ वही स्टोरी थी, ऐसा ही करके कुछ उनको एक्चुअली। कुछ नहीं पता था, आपने बोला चलो खेलो? नहीं, मेरा ही मन था कि मैं बच्चों को कराऊं भाई। मैं दुनिया को बांट रहा हूं, तो मैं अपने बच्चों को तो सबसे पहले दूंगा ना वो हाँ, चीज़। हाँ। तो मेरा तो मेन एम ही यही था कि एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी डॉटर जब हुई तो वो बहुत बीमार रहती थी और बड़ी कमज़ोर सी थी। तो थोड़े थोड़े दिन में उसको प्रॉब्लम हो जाए, कभी टॉन्सिल हो जाए, कभी बुखार, बहुत वीक थी वो। अच्छा। तो उसको बहुत मुश्किल था कराना स्टार्ट। वो एक चक्कर लगाती थी, थक जाती थी, धीरे धीरे करके फिर बेटा भी आ गया, धीरे धीरे करके इनको फिर आप उनको नेहरू कराया। स्टेडियम में ट्रेन पहले करते थे? मैं पास में ही पार्क में ले जाता सर, इतनी बड़ी जगह पे ले जाना अभी ठीक नहीं था। तो शुरू में अपने बच्चों को कराओ तो पहले बेसिक जगह पे, घर में खिलाना ज़रूरी है। अब सीधा उनको स्टेडियम ले जाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा हाँ, कहाँ खेलेगा। हाँ। पहले अभी बेसिक चीज़ें कराओ, बच्चों को घर पे खिलाओ, पार्क में खिलाओ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाना चाहिए। एकदम से आज कमी तो यही है ना माँ बापों की आजकल, उन्हें भी एकदम से यूँ चाहिए कि हाँ भाई वहाँ पहुँचा दो। हाँ। तो मैंने तो ऐसे ही किया, धीरे धीरे उनको ले गया। फिर कॉमनवेल्थ हुए अपने दिल्ली के अंदर, वो सबसे बड़ा, ऐसे स्पोर्ट्स होने चाहिए। कॉमनवेल्थ से क्या बेनिफिट हुआ? सर कॉमनवेल्थ जो 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 भी ये बड़े गेम्स होते हैं ना, जैसे अब इंडिया में ओलंपिक होने की बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ये चीज़ तो। और जैसे एशियन गेम्स हो गया, बड़े इवेंट्स क्रिकेट को छोड़ के, हाँ। क्योंकि क्रिकेट में क्रिकेट पता में तो हो नहीं, ही मैं रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन
जो अदर गेम है जैसे हमारे जैसे जैसे ट्रैक एंड फील्ड्स हैं, कोई रेसलिंग से है, कोई फुटबॉल से है, तो ये वाले गेम हमारे क्रिकेट से बहुत पीछे रह गए हैं, पता नहीं जैसे क्यों। अभी कबड्डी लीग भी आ कबड्डी गई है। लीग भी आ गई है, फुटबॉल ISL भी होता है वैसे इंडिया में, लेकिन वो जो क्रिकेट के नीचे दब गए हैं सब गेम्स ना। तो ऐसे बड़े गेम होने का ये फ़ायदा है कि बच्चे जाते ही देख के वो मोटिवेट होते हैं बाहर के एथलीट देख के, क्योंकि उनको इतना देखने को मिलता है ना वहाँ पे बाहर के एथलीट कैसे खेल रहे हैं, अपने अपने एथलीट कैसे compete कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ बड़े मोटिवेटिंग होती है बच्चों के लिए भी। तो जब बड़े तो कॉमनवेल्थ हुई आप उनको दिखाने हाँ, ले तो गए? मैं उन बच्चों अपने बच्चों को ले क्या गया एज थी सारे उनकी? गेम। सर 8th क्लास में डॉटर होगी, ऐसे ही 13 14 15 की होगी, और 12 का बेटा होगा। हाँ, उनको आप दिखाने ले गए, हाँ, उनको दिखाने ले गया मैं, तो ट्रैक एंड फील्ड मेरा गेम था तो वही मैंने ज़्यादातर दिखाया दिखाया। उनको। तो वहाँ से उनको थोड़ा लगा कि हाँ भाई ये करना चाहिए हमारे को, तब जाके वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हुए, तब थोड़ा पुश करने में मेरे को मुश्किल नहीं होती थी, नहीं तो मेरे हाँ, को थोड़ा पुश करना पड़ता हाँ। था। फिर आपके डॉटर ने तो मेरे ख्याल से इंडिया को रिप्रेजेंट हाँ किया। सर, फिर ये ऐसा था कि जब हमने तैयारी शुरू करी, तो अब क्या गेम खिलाएं, इसमें कोई अच्छी नहीं है वो किसी चीज़ में ना, वो भागने में उसको है कोई ना स्ट्रेंथ है बॉडी के अंदर, तो क्या इवेंट करा। मेरे को ये था कि मेरे को ना ट्रैक एंड फील्ड ही कराना है, कोई ना कोई इवेंट। हम्म। मेरे फ्रेंड्स हैं जो सर्कल में। सर्कल में हैं, जो मेरा सर्कल भी एथलीटों वाला ही सर्कल है, तो सारे इंटरनेशनल हम्म। स्पोर्ट्समैन हैं सारे। हम्म। तो वो कहते यार इसको ना टीम गेम में डाल दे, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल ठीक रहेगा इसके लिए ना, इसको मत करा तू एथलेटिक्स। हम्म। मैंने कहा यार देख थोड़ा कम खेल लेगी, कोई बात नहीं, इंडिया नहीं खेलेगी, स्टेट नहीं खेलेगी, पर मैं तो यही कराऊंगा। करवाऊंगा यही। हाँ, क्योंकि मेरे को यही आता है और मेरे को अच्छा भी ये लगता है, तो बच्चों के लिए यही बढ़िया है। टीम गेम में मुझे पता है, मैंने सफ़र किया हुआ है तो क्या होता है, तो वो तो मैं नहीं कराऊंगा। हम्म। तो कहते ठीक है भाई तेरी मर्ज़ी है, मैंने कहा चलो। फिर मैं धीरे धीरे कराया कराया, तो वो काफ़ी पहले नहीं कर पाती थी, धीरे उसने भी काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी वो दिखाया, तो काफ़ी स्कूल नेशनल्स में लेके गए, वहाँ पे कौन मेडल। से उसमें किया फिर? सर हाँ, इवेंट उसने फिर मेरे को हेप्टेथलन ठीक लगा, क्योंकि वो मल्टी इवेंट है, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए। आप 100 मीटर करोगे या शॉर्ट पुट करोगे तो उसमें बहुत अच्छा होना पड़ेगा हाँ। आपको। जैसे मैं अच्छा था शुरू में, शॉर्ट पुट में मैं बहुत पहले से ही अच्छा था, तो वो अच्छी नहीं थी वो, तो उसको फिर मैंने ये मल्टी इवेंट का आइडिया आया मेरे को, एक फ्रेंड की बेटी भी करती थी तो मुझे वो अच्छा लगा काफ़ी। हम्म। तो फिर मैंने उसको कराया कि तू हेप्टाथलन कर। मेरे वो नहीं थे, मेरे तो थ्रोइंग इवेंट उसमें 2-3 ही थे, लेकिन हेडल, हाई जंप, हेप्टाथलॉन लॉन्ग में जंप। क्या क्या होता है? सर हेडल होती है 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, जैवलिन, अच्छा, सारी 200 चीजों मीटर, का 800 कंबाइन मीटर। हाँ, करके इसी कंबाइंड कॉम्बिनेशन इवेंट होता बोलते हैं, है। हाँ। तो वो सब चीज़ें था, तो उसमें उसने किया, तो फिर काफ़ी उसने मेहनत करी, तो काफ़ी अच्छा क्या किया। रूटीन रहती थी? सर रूटीन तो बस सुबह शाम वर्कआउट ही वैसे वर्कआउट, जैसे कितने बजे मेरा उठना? रूटीन होता था कितने पहले। बजे उठना? सर मैं तो जैसे जॉब करता था, तो मैं तो सुबह इधर आता था, लेकिन उसको होमवर्क दे के आता था, सुबह ये करना है वो करना है, फिर शाम को मैं स्टेडियम लेके जाता था उसको कराने के लिए क्या। एवरेज कितने घंटे ट्रेनिंग है? सर जैसे कोई भी स्पोर्ट्स कर रहा है ना, उसके लिए तो 6 घंटे, 6 घंटे कम से कम, 6 से 8 घंटे होते ही होते हैं, ट्रेनिंग प्लस प्रैक्टिस। सुबह शाम, हाँ, हाँ, दोनों 6 से मिला के। 8 घंटे। हाँ तो उसने कहाँ तक खेला? सर वो इंटरनेशनल खेलने आई थी, वो वर्ल्ड स्कूल खेलने गई थी। अच्छा। हाँ, तो नेशनल में काफ़ी उसके मेडल थे, इनफैक्ट उसके एक नेशनल में तो डबल गोल्ड मेडलिस्ट थी वो, अच्छा। हेप्टाथलन में भी और इंडिविजुअल हाई जंप में भी। अच्छा। तो काफ़ी वेरी नाइस। हाँ, काफ़ी उसने मेहनत करके काफ़ी अच्छी अचीवमेंट करी थी। और बेटे ने? बेटा अभी चल रहा है, बेटे में अभी मेहनत चल रही है। लड़कियों में क्या है कि लड़कियां थोड़ी डेडिकेटेड होती हैं, थोड़ा ज़्यादा सा सिंसियर ज़्यादा। होती हैं। हाँ, और लड़कियों में फिर इतनी कंपटीशन भी नहीं होता है। अच्छा। हाँ, लड़कियों में थोड़ा कंपटीशन कम होता है, क्योंकि बहुत लोग इंडिया खेलते नहीं में, है। हाँ, तो अभी भी वो जो लड़के लड़की का फ़र्क है थोड़ा है अभी इंडिया के अंदर, तो इसलिए लोगों को स्टेडियम भेजना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं उसके लिए। एक क्वेश्चन और बताओ, हाँ। कभी आपने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया?
अपने मैंने लिए या बच्चों के लिए? मैंने तो किया है ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली अब नॉलेज नहीं होती नहीं थी, होती थी। हमें नहीं पता था कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स साइड होते इफ़ेक्ट है या नहीं भी है, या कुछ भी, मतलब बैन है तो बैन ही है फिर, चाहे कुछ भी हो। बट उसमें तो अब हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ज्ञान नहीं था हैं। उस ज्ञान टाइम नहीं था। मेरे को। मगर आज बच्चों के साथ बच्चों के साथ में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मेरे को पता है उनको क्या खिलाना है, क्या कराना है, क्या नहीं कराना है और कैसे कराना है, तो वो सब आपको चीज़ें लगता मैं। है इंडिया में अभी भी स्टेरॉइड्स लोग यूज़ करते हैं? सर ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि अच्छा, वही बहुत ज़्यादा बहुत यूज़ ज़्यादा करते हैं? यूज़ करते हैं, ओके। क्योंकि वही चीज़ हो गई। इंडिया मोस्ट ऑफ द टॉप लिस्टेड है यूजिंग स्टेरॉइड्स। और वो स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा करते हैं या फिर वो सर देखो, मॉडलिंग वॉडलिंग के लिए दिखने के लिए ट्रैक वैक पे? एजुकेशन नीचे से ही आपकी नहीं हुई है ना, तो अच्छा, वो ऊपर तक वैसी ही रहेगी ना। तो स्पोर्ट्स के लिए करते हैं ज़्यादातर? स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादातर, और मॉडलिंग के लिए भी आजकल तो, बॉडी बिल्डिंग तो वैसे ही बदनाम है इस चीज़ के अंदर, पावर लिफ्टिंग बदनाम है इस चीज़ के अंदर, ट्रैक एंड फील्ड, रेसलिंग, इसके क्या साइड बॉक्सिंग। इफ़ेक्ट्स होते हैं? स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बताओ, बिकॉज़ व्यूअर्स शुड नो, आज की जनता को पता होना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट क्या है? सर देखो, साइड इफ़ेक्ट्स तो मैं इतना उसमें घुस के बता नहीं पाऊँगा, पर फिर क्योंकि भी मैं रफली एक रफली चीज़ें बता देता हूँ कि इसको ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा कि आप क्या है, स्पोर्ट्स को आप एनहेंसिंग ड्रग्स बोलते हैं उनको, स्पोर्ट्स एनहांसिंग, है ना? परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। हाँ, परफॉर्मेंस। तो वो क्या होगा कि आपको बूस्ट इतना ज़्यादा कर देगी कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें करने लग जाओगे, आप में एक्सप्लोसिवनेस ज़्यादा आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी जो कैपेसिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके लेवल से भी ज़्यादा बढ़ा देगा, तो उससे आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इफ़ेक्ट होता है। पड़ता है। हुँ, उसके आपके ऑर्गन्स, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, आपके आपके मेंटली बहुत ज़्यादा आपको वो इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट करती है। तो और कई लोगों के हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, मोस्टली आजकल लड़कियों में आप जितना देखोगे कि उनको स्टेरॉइड्स का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो हार्मोन इनबैलेंस कर देता है। फेस पे बाल आ जाते हैं, आवाज़ मोटी हो जाती है, लड़कों के अंदर अलग डिजीज़ हो जाती है, आपका 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 सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपका रिप्रोडक्शन आप नहीं कर खराब हो पाओगे, जाता आप है, हाँ। ख़राब हो जाएगा, हुँ, क्योंकि आपके आपके बॉडी का सिस्टम सारा आपने चेंज कर दिया है, आपने हुँ। उसके ऊपर इतना लोड डाल दिया है कि और ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है। अब एक चीज़ और बताओ, आजकल जो मैंने सुना है, मुझे नाम नहीं पता, बट देयर इज़ अ ड्रग व्हिच पीपल आर टेकिंग टू लूज़ वेट। एक नई ड्रग आई है, ओ उससे नाम है या समथिंग, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता। वो वेट लूज़ करने के लिए वो ड्रग ले रहे हैं। सर देखो, बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जिससे आप वेट लूज़ कर सकते हो, लेकिन वो वेट लूज़ वो बोलते हैं क्विक हो जाता है, मेरे ख्याल क्विक से। तो हो जाता है, लेकिन आपके लिए उस उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। अब हुँ, ड्रग्स आप खा रहे हो, आप दवाई खा रहे हो, अब बुखार की गोली तो है नहीं ना कि लेटे-लेटे ले ली, आपने ठीक हो गए आप। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, आप मेहनत नहीं उसके करोगे। भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके भी शायद सर, सब चीज़ के साइड, आप क्या सर दर्द की गोली लेते हो उसका नहीं होता तो है ऐसा क्या? क्यों कर रहे हैं लोग? व्हाई आर दे टेकिंग? दे आर सो ड्रिवन। सर आदमी को सक्सेसफुल होना है ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी, कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी, टाइम है नहीं उनके पास में, है ना? तो आजकल टाइम देना कोई नहीं तो चाहता है, उनको पता है कि मेहनत नहीं इतना ही करता। टाइम बचा है लाइफ में। नहीं, डोंट केयर ना, अच्छा, होगा देखी जाएगी। तो जो कोचेज़ हैं हमारे वो भी नहीं, क्योंकि हमारे कोई तो इंडिया में प्रिस्क्राइब करता होगा। सर, हमारे हमारे हिंदुस्तानी का वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि कल की थोड़ी देखते हैं, उन्हें तो आज चाहिए, अभी चाहिए। हुँ, कल तुम्हारे साथ क्या होगा ये थोड़ी, कल तो कल देखी जाएगी, हुँ, ये होता है। हुँ, फ्यूचर की बहुत कम सोचते हैं ना हम लोग, हुँ, मेरे ख्याल से तो। हुँ। कल क्या होगा तुम्हारे साथ अगर आज ये कर लिया, इस एक्शन 10 का दिन के इम्पैक्ट क्या बाद क्या होगा? होगा, हुँ, आपने ब्रेक कर दिया रूल तो क्या होगा, लड़ाई कर दी तो क्या होगा, ये तो सोचते नहीं है ना लोग, हम लोग। हुँ, हुँ। तो ये अभी थोड़ा सा। तो एक बात बताओ, क्रॉस ट्रेनिंग करने के लिए कोई एज बैरियर भी होता है? सर ये तो देखो, छोटे बच्चे से लेके आप बूढ़े तक कर सकते हो, तभी तो मतलब इसको एक बूढ़े, फिटनेस मतलब रजीम है। बच्चे की एज बताओ और बूढ़े की एज बताओ। सर मेरे पास में छोटे से छोटा तो मैं अपने बच्चे ही एग्जांपल लूँगा, और मतलब 12 साल, 13 साल, और बूढ़े से बूढ़ा हमारे पास तो आपने देखा होगा 65, 70 तक 70, भी लोग आते हैं। 75 ऐसे लोग कोई फ़र्क अभी नहीं भी पड़ता, आते कर हैं। सकते हैं। हाँ हाँ,
वो तो सर देखो आप यहाँ पे आके कर नहीं सकते कुछ भी, आपको कराना पड़ेगा। कराया जाता है। कोच आपको कराएगा। ये जगह ऐसी हैं, मशीनें थोड़ी हैं कि आपने कर लिया। आप आओगे, आपके फिटनेस का देखा जाएगा क्या किस लेवल पे आपका फिटनेस लेवल है, उस हिसाब से फिर वर्कआउट करा जाएगा। ऐसे थोड़ी आके करा दिया कुछ भी, तो वो तो देखना पड़ेगा। सो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर। अच्छा, कई ना फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह के पास जाओ, वो बोलेंगे कि अगर आप क्रॉस ट्रेनिंग करो ना, कोई इंजरी होती है तो बोलते क्रॉस ट्रेनिंग से ज़्यादा इंजरी होती है। बिल्कुल होती है इंजरी सर। अच्छा, इससे होती है। हाँ। लेकिन आपको कोचिंग अच्छे से कोई नहीं कराएगा और आप अपने आप से कुछ करने लग जाओगे। कोच आपको वर्कआउट कुछ दे रहा है, आप कुछ और कर रहे हो। कोच अच्छे से आप देख नहीं पा रहा है आपको, कोचिंग आप ले नहीं पा रहे हो। कोच जो है वो, उसकी नॉलेज इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ से चोट लगेगी, किससे नहीं लगेगी। तो ऑब्वियसली चोट लगेगी। सर, अब कई लोग ये कहते हैं कि हम अपने कोच के पास गए, फिटनेस कोच के पास, और उसको हमने बोला वेट लूज करना है ज़्यादा, बहुत ओवरवेट हो गया, तो वो जैसे ओजेम्पिक करके ड्रग है या कोई भी करके ड्रग, वो बोलेंगे तुम ले लो। अगर कोई पूछता भी है तो जैसे मेरे को किसी ने बताया कि घर वालों ने मना भी किया कि मत करो, मगर वो अपने पैसे जोड़ जाड़ के, तो वो कोच कहेगा नहीं आप कर लो। अब इस चीज को कैसे वेट किया जाए कि ये ठीक है या गलत है? देखो सर, यहाँ पे दोनों की ज़रूरतें हैं। एक आप क्लाइंट, एज अ क्लाइंट आपको ज़रूरत है, आपको लूज़ करना है। आप डिपेंड करता है आपको जल्दी लूज़ करना है, आपको मेहनत करके लूज़ करना है, आपको सही तरीके से लूज़ करना है, या फिर चीटिंग करके लूज़ करना है। बहुत डिफरेंस है इन चीज़ों में। अब जो लूज़ कराने वाले के पास गए हो आप, उसको रिजल्ट भी दिखाना है। अब आपका वजन कम हो गया, आप फिट हो गए, 4 लोग आपसे पूछेंगे भाई कहाँ कर रहा है, आपको कहोगे ये सर के पास कर रहा हूँ। ऊपर से आप वो अपना कुछ मार्जिन लेके आपको भी सामान देगा कि यार ये ले इतने, और इसमें से कमीशन ले लेगा आपसे। तो उसका भी फायदा है। दोनों चीज़ें तो बैलेंस चलती हैं। मगर ये सही है क्या हेल्थ के लिए? क्या सही है? ये जो ड्रग्स लेते हैं सर, सही तो कुछ नहीं होता है। ड्रग्स तो देखो, अब सर डिपेंड करता है। आपकी शादी है, 6 महीने बाद आपको वज़न लूज़ करना, आपको फिट होना है, जल्दी से जल्दी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, कुछ भी खिला दो। पेशेंस नहीं है ना इतना। वो तो डिमांड के ऊपर है। आप आए हो मेरे पास में, सर मेरे को तो ऐसे ही लूज़ करना है, मैं कहूँगा सर ये खा लो, आप कहोगे नहीं सर मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता रहूँगा। आप आओगे, सर मेरे को कम करना है, कुछ भी करके आप बताओ क्या करूँ मैं, कुछ बताओ, कुछ दो, तो फिर अब मैं क्या करूँगा? मेरे को तो रिजल्ट देना है ना। तो बेसिकली लोग फिटनेस को लाइफस्टाइल ना ट्रीट करके एक क्विक फिक्स चाहते हैं। वो सिर्फ दिखने वाला चाहिए। फिक्स दिखने वाला चाहिए ना। अंदर से बहुत, अभी भी मेरे ख्याल से बहुत बहुत कम परसेंटेज लोगों की होगी जिनको पता है कि हाँ भाई फिट होने का क्या फीलिंग है और अच्छा दिखने का क्या फीलिंग है। आप अच्छा तो दिख रहे हो, आपको आप में स्ट्रेंथ नहीं है, अपने स्टेमिना नहीं है, आप खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर, आप बोल नहीं सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, ऐसे पतले होने का क्या फ़ायदा है? एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। ये ओल्ड स्कूल मेरा, मतलब आपको भी पता है मैंने अपना करियर शुरू ही किया था फिटनेस कोचिंग से। तो अब मैं ओल्ड स्कूल थॉट वाला हूँ, तो अब मैं सप्लीमेंट्स पे आता हूँ। ड्रग्स एक अलग हो गई, स्टेरॉइड्स अलग हो गए, हम आ रहे हैं अब सप्लीमेंट्स में, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, वे प्रोटीन या जो भी डिफरेंट तरह के प्रोटीन है। ये कितना सेफ है? सर देखो, हमारी बॉडी तो नेचुरल है। आप अंदर बॉडी के जाएगा कोई खाना, तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, विटामिन्स अपनी जगह जाते हैं, मिनरल्स अपनी जगह जाते हैं, वेस्ट बाहर निकल जाते हैं। प्रोसेस है एक बॉडी का, है ना। तो आप कुछ भी अंदर डालोगे ना, वो प्रोसेस तो वही रहेगा। लेकिन आप क्या अंदर खा रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, आप आर्टिफिशियल खा रहे हो या नेचुरल खा रहे हो? आप नेचुरल खाओगे तो आपको क्या होगा कि वो जो बॉडी रिस्पॉन्स ज़्यादा करेगी। आप आर्टिफिशियल खाओगे तो बॉडी रिस्पॉन्स इतनी ज़्यादा नहीं करेगी। और अगर आप आर्टिफिशियल ज़्यादा खा रहे हो, प्रोटीन पाउडर खा रहे हो, अंडे नहीं खा रहे हो, या चिकन नहीं खा रहे हो, या जो नॉन वेज है, या फिर उस हिसाब से स्प्राउट्स और दलिया ये सब चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो उसके छोड़ के आप अगर प्रोटीन खाओगे तो आपकी बॉडी बनेगी नहीं ना। वो तो हेल्दी नहीं हुआ ना बॉडी के लिए, क्योंकि नेचुरली प्रोटीन शेक पीते रहते हैं बॉडी ऐसे करके, वो ठीक है क्या वो सब? सर आपने कौन देखा है प्रोटीन शेक पीते रहते हैं? बहुत देखे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो होता है, जो आपको दिख रहा है कि वहाँ पे प्रोटीन खा रहा है, शेक खा रहा है, वो घर से आधे डाइट करके आया। मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली भी कुछ लोगों को जानता हूँ।
वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं तो है, सर अपना वो गलत बिजनेसमैन कर है। रहे हैं ना अपने। अब आपको नहीं पता ना कि अब वो डाइट कैसी ले रहे हैं। घर अगर अब वो 5 अंडे खाएंगे जाके, या फिर उनका वो क्या है, पर्पस क्या है, उनको बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, या नहीं, वैसे कोई ही। बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हाँ, करना। आजकल लोगों को वो है वैसे बॉडी कई। बिल्डिंग में कोई हाँ, पार्टिसिपेट नहीं बट करना, लेकिन बिजनेस पर्सन है और बस बॉडी मसल वो बॉडी बिल्डिंग वाली करनी सर है। कईयों को वो रहता है ना कि वो उसमें रहना भी अच्छा लगता है ना थोड़ा सा, कि हाँ मेरा तगड़ा दिखूं, लोग देख के तो थोड़ा प्रोटीन सा इम्प्रेस सप्लीमेंट हो जाए। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या इन आपकी ज़रूरत के हिसाब से है। आप मेरे को नहीं लगता है कि कोई सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत है डेली लाइफ में या नॉर्मल इंसान को। हम्म, हाँ, आप टाइम टू टाइम अपना ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट के अंदर आप चेक करिए कि आपकी क्या कमी है, या फिर आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। विटामिन्स मिनरल्स आपके प्रॉपर हैं, डी आपका सही है बॉडी का, B12D आपके जो आपके होती है। ऑर्गन सही काम कर रहे हैं। बस आप फिट रहो और खाना खाओ, नॉर्मल एक्सरसाइज करो। नहीं चाहिए, क्यों चाहिए ये सब सप्लीमेंट्स? लोगों को ना मैथ समझाई हुई है, बहुत सारे फिटनेस यूट्यूब पे हो या इंस्टा रील्स पे हो, मैथ समझाई हुई है कि आपको इतना बॉडी वेट है तो इतना ग्राम प्रोटीन खाना ज़रूरी है तभी वो बनेगी। तो वो ये हिसाब लगाते हैं कि मेरे अंडों से या इससे या उससे पूरा नहीं हो सकता, तो वो पाउडर खाते हैं। सर आपने रोड पे कोई लेबर देखा है काम करते हुए? हाँ, देखा है। कईयों की बॉडी भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, तब वो क्या ये फिट होती है घर बहुत। जाके, आप मतलब बहुत ही ज़्यादा फिट क्या होती वो है। घर जाके रेशो नापते हैं मेरे घर बॉडी में कितना प्रोटीन चला गया, नहीं, कितना वो चला गया? तो कुछ ये नहीं सब नापते। चीज़ें देखो, एजुकेशन यही तो प्रॉब्लम है ना। एजुकेट करना अपने आप को बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एजुकेट करने के बाद में आप उसको रियलिस्टिक से भी तो देखोगे ना कि रियलिस्टिक क्या है। हम्म, ऐसे नहीं है ना कि हाँ भाई आपके पास एजुकेशन का एडवांस हो गया, ये डाल लो, वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो, हाँ जी ऐसे हो गए। फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? आपको यूज़ क्या है? प्रोफेशनल एथलीट के लिए तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस आपको एनहेंस करनी है। आप उस लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हो, आप 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को दे रहे हो, आप उस चीज़ को पचा पा रहे हो, अपना खाना आपने पचा लिया, फिर भी आपको मिनरल्स प्रोटीन्स चाहिए बॉडी के लिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो। हम्म। अब 2 घंटे जिम में रहना है, 1 घंटे जिम में रहना, उसके उसके लिए लिए कुछ भी आप नहीं चाहिए। प्रोटीन भी खा रहे हो, डाइट भी खा रहे हो। ये कितना लोड डाल रहे हो अपने ऊपर? हम्म। कितना आपके हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर, किडनीज के ऊपर लोड आ रहा है, आप ये देखो ना। और ऊपर से आप काम कर रहे हो, स्ट्रेस वाला काम कर रहे हो, तो ये तो तो एक एक ठीक और नहीं हुआ ना। एक और इम्पोर्टेंट हाँ जी। क्वेश्चन है। बहुत सारे वेजिटेरियंस हम्म। ये पूछते हैं कि वेजिटेरियन में सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, सर जो देखो, एग्स भी नहीं खाते। देखो जो बचपन से आपने कभी प्रोटीन मतलब वेजिटेरियन ही रहे हो। हम्म। अब आज की दुनिया में इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं जो वेजिटेरियन ही हैं। हाँ है, मुझे तो मालूम है, वसीम अकरम ज़रूरी है। नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है ना कि आप, आपकी बॉडी टाइप ही उसके अंदर से प्रोटीन बना लेती है। अगर देखो इजी प्रोटीन, आपकी बॉडी को इजी प्रोटीन मिल रहा है, आपने चिकन खा लिया उसमें इतने ग्राम प्रोटीन होता है, उसमें अंडे खा लिया इतने ग्राम प्रोटीन होता है, ये अलग चीज़ है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली और चीज़ों से ज़्यादा प्रोटीन प्रोटीन होता है। होता है। ठीक है, बॉडी उसके यूज टू हो गई क्योंकि वो इजी प्रोटीन है। अब क्या हुआ, अब जो एक बच्चा बचपन से दाल सब्जी दही रोटी ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो बॉडी उस हिसाब से उसके अंदर से प्रोटीन ले लेती है। हम्म। ऐसे नहीं है कि वो बेकार है खाना, नहीं, उसमें भी प्रोटीन है। हम्म। नॉर्मल आदमी के लिए तो इनफ प्रोटीन है उसके अंदर। हम्म। आपको नहीं चाहिए बाहर से प्रोटीन। नॉर्मल जो डेली लाइफ बंदा एज अ फिट रहना चाहता है, अपने काम धंधे पे जा रहा है, नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट की। वो खाने में से पूरा हो जाएगा उसकी हो बॉडी जाएगा। में, वेरी गुड ज़रूरत ही नहीं है। सर। पिलाटेस और ये हाँ एयर हाँ योगा, इस टाइप की बड़ी सारी डिफरेंट चीजें आ रही सर, है। ये उन लोगों के लिए है जो कि बोर हो जाते हैं और जिनको कोई फैंसी चीज़ें चाहिए, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। सब चीज़ें देखो, हर कोई तो एयर योगा कराएगा नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव लोग, कईयों को शोशाबाजी भी चाहिए, वीडियो बनती हुई, भाई कोई उड़ रहा है ऐसे एक्सरसाइज कर रहा है तो वो भी वीडियो डालता है। आजकल आपको पता ही है इस चीज़ों का बड़ा सोशल मीडिया पे डालने का बड़ा फैशन है। हम्म। और वो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। हम्म। और सर ज़ीरो तो नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ही ज़ीरो है, वो अच्छी चीज़ें हैं वो भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल फिटनेस पे वो चीज़ें काम करती हैं। तो फिटनेस एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। अब इसमें एक चीज़ बताओ, जितनी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है उस हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या वो एजुकेशन दी जा रही है?
ताकि हम, क्योंकि ये पता है जो सवाल हम पूछ रहे हैं, सप्लीमेंट, ड्रग्स, ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे को पढ़ाया ही नहीं गया। मतलब हम स्कूल में क्या हम मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फिटनेस की बात होती है स्कूल में। सर हमारी कंट्री ना एडवांस हो रही है ना, तो एडवांस भी हम ना बहुत फास्ट पेस पे हो रहे हैं। अच्छा। अब जैसे जितने भी जो पहले जो भी कंट्रीज़ हैं, अभी अभी विकसित कंट्रियाँ, वो फास्ट पेस पे एडवांस नहीं हुई हैं। उनके पास में मेट्रो आज हाँ, से वो अभी भी वैसे ही चल बहुत रहा है। पहले आ गई थी। हाँ। आज की नहीं है। हमारे यहाँ पे ट्रेन भी नहीं चलती थी, तो वहाँ पे मेट्रो चलती थी। करेक्ट। वो एडवांस अपनी पेस पे हुए हैं, हमें एडवांस होना है यूं करके। हो ही रहे। उस एडवांस के चक्कर में ना आप सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे कवर। वो आने में टाइम लगेगा, उस लेवल पे हमें सीखने में टाइम लगेगा। हम लेवल तो चाहते हैं कि हम यूएस के बराबर हो जाएं, हम जर्मनी के बराबर हो जाएं, हम जापान के बराबर हो जाएं, लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचने में जितने साल लगे हैं, हम चाहते हैं कि हम वहाँ जल्दी जल्दी पहुँच जाए, लेकिन सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे ना कहीं तो वो धीरे धीरे फिर आएंगी चीज़ें हमारे उसमें। एजुकेशन सिस्टम में हाँ, डाला जाएगा। आएंगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा सर उसको। हम्म। अभी तक तो हम क्या, हम हमारे बचपन में ही देख लो, हमारे पास में फ़ोन कैसे होते थे, टीवी होते ही नहीं कैसे थे, होते थे, फोन कहाँ होते थे। गाड़ियाँ कैसी होती थी। तो हम अब कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में हम बड़े बड़े देशों का नाम लेते हैं, लेकिन सर हमने कैच तो कर लिया, लेकिन वही है ना कि एक जल्दी में, एक स्लो में वहीं पहुंच रहा है बंदा, एक जल्दी वहां पे पहुंच रहा है, तो वो बहुत तो बड़े फर्क है। सारे स्किल्स डेवलप होने बहुत, रह जाते हैं। हाँ, बहुत कवर करना बाकी है सर। एक चीज और बताओ, आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया और 30-32 साल आपने दे दिए, आप कभी ऐसे नहीं सोचते कि आप एक एकेडमी खोलो जहाँ पे आप ट्रेनर्स को ट्रेन करो? बहुत सारे लोग फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं, ये सोचते हैं, मतलब बहुत क्योंकि मुश्किल काम है। क्योंकि क्योंकि आप, मैं समझ सकता हूँ मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे ऐसे लगता है बहुत कम लोग हैं जो राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। सर ज्ञानी को ज्ञान देना बड़ा मुश्किल है। तो तो आप एक वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख लो ना कि मैं उनको लूंगा जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सर आज की तारीख में कौन कहता है मेरे को ज्ञान नहीं है? हाँ। सबको ज्ञान है। सर सीखने के लिए देखो, मैंने भी तो कोई रॉकेट साइंस छोड़े, सीखने के लिए कोई भी सीख सकता है, कहीं से भी सीख सकता है। ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जो आप पर्टिकुलर है, जैसे आप नॉर्मल आदमी को देखते हो, उसने क्या किया, क्या खाया, कैसे वो कर सकता है, कैसे करना है उसको, सारी चीज़ें सिंपल है। ऐसा कुछ इसमें साइंस नहीं है ना। तो सिंपल रखने के लिए, अब लोगों को फैंसी चाहिए, लोगों को पैसा कमाना है, जल्दी कमाना है, ज़्यादा कमाना है, तो वो फिर अपने हिसाब से तिकड़मबाजी लगाते हैं, अब ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो ये बिजनेस माइंडेड चीज़ें हो जाती हैं। आपका कोई रिटायरमेंट प्लान, फिटनेस से रिटायरमेंट प्लान? सर रिटायरमेंट तो ऐसा कुछ या तो ऐसे ही अभी प्लान चलते नहीं है जाओगे? सर अभी तो। सर मैंने कभी ऐसे इतना कभी किया नहीं, मतलब फ्यूचर का प्लानिंग्स और ये सब चीज़। अब जैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर सब एक कुछ। चीज बताओ। आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप जैसे लोग आ जाते हैं, और क्या चाहिए। फाइनली हमारे व्यूअर्स को कुछ फिटनेस के बारे में आप कहना चाहो? बड़ी सारी हमने बातें कर ली। हाँ जी, हाँ आप जी, हाँ जी। आपका कोई पर्सनल मैसेज हो, स्पेशल मैसेज हो, वो क्या देना चाहोगे? एक तो लोगों के लिए, और एक जो अभी फिटनेस कोचेज हैं उनके लिए। फिटनेस कोचेज़ के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई क्लाइंट आपके पास आता है या कोई भी बच्चा आता है, तो बड़े ही उम्मीद से आता है आपके पास, और अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है और आपको लगता है कि अंदर से, मतलब ऐसे नहीं झूठ मूठ का, अंदर से आपको लगता है कि नहीं मैं उस चीज़ को नहीं करा पाऊँगा, तो बेटर है कि आप उसको ना कराएं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप करेंगे वो चीज़ और वो कराने की कोशिश करें, तो बैड एक्सपीरियंस होता है। बैड एक्सपीरियंस से क्या होता है, उसका विश्वास उड़ जाता है फिटनेस के ऊपर से, तो वो वहाँ जाएगा नहीं। अब आप जिम में, आपको इंजरी हो गई, आप जाओगे ही नहीं यार, वहाँ तो चोट लग जाती है। एक्सरसाइज करेंगे तो यार, एक्सरसाइज करने से तो ये हो जाता है, कमर में चोट लग जाती है, कहीं के नी में लग जाती है चोट, तो वो इनएक्सपीरियंस की वजह से होता है। चोट लगती है, मैं ये नहीं कहता चोट नहीं लगती, इंजरी हर एक इंसान को होती है। अच्छे से अच्छे प्लेयर, सबको होती है। अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन, वर्ल्ड टॉप क्लास का स्पोर्ट्समैन जिसकी रोजी रोटी उससे आती है, उसको भी इंजरी उसको भी होती है। है। लेकिन इंजरी कैसे हुई है और इंजरी
उसका रूट कॉज क्या है और उसको ठीक कैसे करना है, ये कोच की जिम्मेदारी है। अब चोट लग गई है और आप कोच साइड में हो गया, जी आप तो फिजियो कराओ, आप ये कराओ, तो वो बहुत बहुत ख़राब चीज़ है वो ना। उससे क्या होता है कि फिटनेस इंडस्ट्री को बड़ा इंडस्ट्री नुकसान खराब होता होती है, है। बहुत नुकसान होता है। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेट अपने आप को करो और अपने क्लाइंट को भी एजुकेट करो। ये नहीं अंधाधुंध कुछ भी करा दिया, उसकी एजुकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो उसको पता होना चाहिए। आप वर्कआउट में ये कर रहे हो, आपकी कौन सी मसल यूज़ हो रही है, उसको एंगेज कैसे करना है, डाइट कैसे खानी है, क्या खाना है, कितना खाना है, ये सब चीज़ें एजुकेशन उसको देना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को क्या आप लोगों के लिए तो यही है कि भाई देखो 24 घंटे मिलते हैं आपको, 24 घंटे में से आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना है। 1 घंटा बहुत होता है, 24 घंटे में से आप 1 घंटा भी दे दोगे ना, तो लाइफ में आपको ना कभी, मतलब मैं तो ये नहीं कहता कि बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन बहुत आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। बहुत चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो इन चीज़ों से, एक्सरसाइज से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, आप अपनी विल पावर डेवलप कर सकते हो, और वो यूज़ आती हैं। वो ऐसे नहीं है कि आपको डेली लाइफ में यूज़ नहीं हाँ आती। बिल्कुल यूज आती आप 1 घंटा सुबह वॉक करके भी आओगे ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम देगी। है। कुछ भी कर लो, योगा कर लो या जो मर्जी कर लो, 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए आपने जो करा ना, वो आपको आगे के लिए सिखाएगी कि आपको कैसे बिहेव करना है, लोगों से कैसे मिलना है, खड़े कैसे होना है, आपको बात कैसे करनी है। बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है उससे। ऐसे ही नहीं है कि मतलब आप 1 घंटा भाई सैर कराया, वो नहीं है, वो बहुत चीज़ें सिखाती है सर। मेरे मेरे मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, 1 घंटा राजीव सर के साथ बोध एक्सफिट में जरूर आके ट्रायल करो। हाँ वो तो इट है। इट बी सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। डरते हैं लोग ना वजन उठाने से, हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। तो लड़कियां आती हैं, अरे वेट उठाना, अरे बाप रे इतना वेट कैसे उठाएंगे। भाई उसका लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है, आप अपने लेवल से वर्कआउट तभी करोगे। मैं कह रहा हूँ एक अब घंटा इनको दे के देखो। अब मैम अब मैम आई थी तो वो थोड़ी वजन उठाएंगे, तो वो थोड़ी उठाएंगे वजन। तो इस वजह से लोग डर जाते हैं, क्योंकि वही है, लैक ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच सर, इट थैंक यू वाज अ वेरी नाइस पॉडकास्ट। और हम आपको बोध एक्सफिट को थैंक यू बहुत सर। बहुत थैंक बहुत यू सर। थैंक यू करते हैं और ऑल द बेस्ट कहते हैं। और मेरा प्रॉमिस है, पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, मंडे से आपके साथ आ रहा हाँ, कौन सा मंडे, ये हूँ, ये ज़रूरी वाला है। मंडे। ठीक थैंक है यू सर, वेरी मच थैंक सर। यू सर, थैंक यू।